दूसरे जहाज पर 100 से ज्यादा एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज एक्सपर्ट भी मौजूद थे। उनमें से हर एक के चेहरे पर उदासी थी और उनकी आंखें खून की प्यास से भरी हुई थीं। उनके शरीर से शक्तिशाली युद्ध की भावना फूट पड़ी और आसमान में उड़ गई। उनमें से एक बूढ़ा आदमी था। वह दुबला-पतला था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके शरीर से एक तीखी और भयंकर आभा निकल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी-अभी एक लंबी तलवार निकाली हो। तलवार की तीखी धार आसमान को चीरती हुई निकल रही थी। झाओ मिंग, स्वर्ग की तलवार संप्रदाय से एक और वाइस सेक्ट मास्टर, एक ऊर्जा आकार देने वाला 8वां क्षेत्र योद्धा। उसकी ताकत लुओ ली से भी ज्यादा थी। इस समय उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं और उसका चेहरा द्वेष से भरा हुआ था। उसकी आंखों में हत्या की भावना भरी हुई थी, मानो वह कोई बाघ या बाघिन हो। उसकी हत्या की भावना आसमान की ओर बढ़ रही थी। क्योंकि लिंग पियाओ ने एक भयानक बिजली की तलवार का इरादा रखा और धनुष से छूटे तीर की तरह वह दौड़ी। उसके पहुंचने से पहले अद्वितीय बिजली की तलवार के इरादे ने झाओ मिंग को खतरे की तीव्र भावना का एहसास करा दिया था। जो मुझे रोकेंगे, उन्हें बिना दया के मार दिया जाएगा। लिंग पियाओ के मुंह से बर्फ की तरह चुभने वाली ठंडी आवाज निकली। उसका प्रभावशाली तरीका प्रभावशाली था और उसने दुनिया को नीचा देखा। उसकी दबंग आभा जो अदम्य इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ी, भूतों और देवताओं को भी चौंका देने के लिए पर्याप्त थी। उसका अजय युद्ध का इरादा एक धुएं के गुबार की तरह था जिसने स्वर्ग को हिला दिया, और यह स्वर्गीय परत के 9वें स्तर को तोड़ने के कगार पर था। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के शिष्यों, मार डालो! झाओ मिंग ने जोर से दहाड़ लगाई और यह एक बाघ की चीख और एक भेड़िए की चीख की तरह था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। यह अंतरिक्ष और समय में गूंज उठा और उसके शरीर के चारों ओर भयानक ऊर्जा लहरें उठीं। एक उग्र ज्वाला की तरह उसने अपने बड़े हाथ से हवा में एक हथियाने वाली हरकत की। उसने एक शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट लंबा ब्लेड निकाला जिसने बेजोड़ बल के साथ आकाश और पृथ्वी को काट दिया। इसने आकाश में तबाही मचा दी। हजारों पर्वत और असंख्य नदियां कृपाण कट। अगले ही पल झाओ मिंग ने अपनी कृपाण को सीधा घुमाया और एक शानदार, चमकदार कृपाण प्रकाश को छोड़ दिया। यह एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह था जिसने लिंग पिया उक्स्यू की ओर भयंकर रूप से हमला करते हुए आकाश को हिला दिया। असीम ऊर्जा उमड़ पड़ी और भयानक कृपाण प्रकाश 1,00,000 फीट लंबा था। इसे रोका नहीं जा सकता था। यह जहां भी गुजरा, आकाश में समुद्र की सतह पर एक बड़ी दरार दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कृपाण ने दुनिया और महासागर को काट दिया हो। इसकी शक्ति दुनिया को हिला देने वाली थी। यह बेहद चौंकाने वाला था। लगभग उसी समय झाओ मिंग को घेरने वाले सैकड़ों विशेषज्ञों ने किसी ने मारने के लिए मुट्ठी निकाली, किसी ने अपनी हथेली लहराई और उसे काट दिया, किसी ने उसे मारने के लिए तलवार पकड़ी, किसी ने अपनी लंबी ब्लेड उठाई। उन सभी ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ऐसा लगा जैसे एक ही समय में हजारों ज्वालामुखी फट गए हों। एक ही समय में अरबों तारे फट गए। भयानक ऊर्जा जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, पूरे आकाश में फैल गई और उसने पूरे आकाश को घेर लिया। दसियों मील के दायरे में समुद्र की सतह एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई। हिंसक मुट्ठी बल, कृपाण प्रकाश और तलवार क्यूई एक अराजक धारा में परिवर्तित हो गए। यह एक बाढ़ की तरह था जो एक बांध को तोड़कर आई थी। यह पहाड़ों और नदियों को निगल गया, आकाश को ढंकते हुए और पृथ्वी को ढंकते हुए लिंग पियाओं की ओर बढ़ रहा था। भगवान की तलवार गरजती है, 9 स्वर्गों को बुझाती है। लिंग पियाओ ने एक लंबी दहाड़ लगाई और उसके सुंदर शरीर से एक अद्वितीय ऊर्जा फूट पड़ी। यह एक उग्र महासागर की तरह था, एक राक्षसी लहर जो समय और स्थान के 10,000 मील को पार कर गई थी। उसके पैर नाव के धनुष पर उतरे ही थे कि उसने एक शक्तिशाली हमला किया। इस समय भयानक थंडरस्वॉर्ड का इरादा असीम था, जिससे वह एक अद्वितीय दिव्य तलवार की तरह लग रही थी जिसे हजारों सालों से दफनाया गया था। वह अद्वितीय रूप से सुंदर थी, 9 स्वर्गों को देख रही थी और उसकी अजेय लड़ाई की भावना पूरी तरह से भड़क उठी थी। धमाका! लिंग पियाओ के शरीर से एक भयानक ऊर्जा ऊपर उठी और पलक झपकते ही वह एक गहरे हरे रंग की लंबी तलवार में बदल गई।
यह 3000 मीटर लंबी और एक दरवाजे जितनी चौड़ी थी। तलवार पर बिजली चमक रही थी और चमक रही थी। यह धधकती और चकाचौंध थी, मानो प्राचीन थंडर गॉड ने दुनिया को बुझाने की दिव्य तलवार को बुलाया हो। यह राक्षसों को काट सकता था और शैतानों को खत्म कर सकता था, स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था और शून्य की परतों को भेद सकता था। गड़गड़ाहट। हवा में एक धरती हिला देने वाली आवाज गूंजी। बिजली की वह भयानक तलवार अविनाशी थी। कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती थी। पलक झपकते ही उसने झाओ मिंग द्वारा काटी गई कृपाण की रोशनी और 100 से अधिक कंडेंसिंग रियलिटी रियल्म विशेषज्ञों द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा की धार को चकनाचूर कर दिया था। फिर एक अकल्पनीय दृश्य हुआ। थंडर स्वॉर्ड चमका और गायब हो गया, जिसमें पूरा जहाज भी शामिल था। झाओ मिंग, 100 से अधिक समेकित रियल्म योद्धाओं ने एक चीख भी नहीं निकाली। वे पूरी तरह से वाष्पीकृत हो गए, केवल उनका खून समुद्र में बह रहा था। एक विशाल गहरे लाल रंग की लहर उठी। हर कोई इतना हैरान था कि उनके मुंह खुले रह गए, जिसमें कई वाइस सेक्ट मास्टर्स, सच्चे बुजुर्ग, हजारों एस्ट्रल कंडेंसेशन रियल्म विशेषज्ञ और दर्शक शामिल थे। वे बस भयभीत थे, उनकी हिम्मत टूट रही थी। कोई भी नहीं सोच सकता था कि एक कमजोर महिला जो बेहद खूबसूरत और फूल जैसी खूबसूरत दिखती थी, वह वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी कि उसने एक ही तलवार के वार से झाओ मिंग और 100 से ज्यादा तारकीय संघनन क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार गिराया। उसकी दिव्य शक्ति बेजोड़ थी, जिसने उसके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दिया। वह चियांग झान से भी ज्यादा भयानक थी। एक और बेमिसाल प्रतिभा। यह वाकई अविश्वसनीय है। चियांग झान पहले से ही काफी शक्तिशाली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी महिला भी इतनी भयानक होगी। इस बार स्वर्गीय तलवार संप्रदाय ने वास्तव में लोहे की थाली पर लात मारी है। शायद उन सभी का सफाया हो जाएगा। मनुष्य समूह बनाते हैं और चीजें समूह बनाती हैं। यह बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। आखिरकार चियांग झान की प्रतिभा असाधारण थी और उसकी महिला स्वाभाविक रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि चियांग झान ने स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के दुर्जय गठन का सामना करते समय कोई डर नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने हमला करने की पहल की। यह पता चला कि वह आश्वस्त था और उसने स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को अपनी आंखों में नहीं रखा। हालांकि आसपास के मार्शल कलाकार हैरान थे, वे आखिरकार बाहरी लोग थे। वे बहुत जल्दी शांत हो गए और एक के बाद एक विस्मय प्रकट किया। इस समय कोई भी चियांग झान के अहंकार के बारे में बात नहीं करता था, क्योंकि उसके पास वास्तव में अहंकारी होने की पूंजी थी। भले ही स्वर्गीय तलवार संप्रदाय ने अपनी सारी ताकतें भेजी हों, वे उसे रोक नहीं पाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वरिष्ठ बहन स्वर्गीय नेट ब्लेड लॉर्ड की लाश को परिष्कृत करने के बाद ऊर्जा को आकार देने वाले दूसरे क्षेत्र में खेती करेगी। चियांग झान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। लिंग पियाओक्सू ने अभी जो ताकत दिखाई थी, वह वास्तव में आकार परिवर्तन चरण के दूसरे आकाश तक पहुंच गई थी। इसके अलावा उसके पास थंडर स्वॉर्ड इंटेंट था, जो 10 विशेष रक्त रेखाओं वाले एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति के बराबर था। सेम स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट में लगभग कोई भी ऐसा नहीं था जो उससे मुकाबला कर सके। यह कल्पना की जा सकती थी कि उसकी वर्तमान ताकत कितनी भयानक थी। इससे भी अधिक भयानक यह था कि उसकी तलवार ने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया था। उसने सभी भूतों और सभी देवताओं को मार डाला था। एकमात्र स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के उप संप्रदाय गुरु का उल्लेख नहीं करना चाहिए, यहां तक कि चियांग झान को भी भरोसा नहीं था कि वह 100 से अधिक एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञों का सामना कर सकता है। सभी हमला करें। हम दुश्मन को जहाज पर चढ़ने नहीं दे सकते। जैसे ही चियांग झान का दिमाग दौड़ रहा था, एक खतरनाक चीख ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा जहाज देखा और 3 मीटर से ज्यादा लंबा एक आदमी। वह एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था जिसकी पीठ और कमर मजबूत थी। वह आधे लोहे के टॉवर जैसा दिख रहा था और उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। मानो वह किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। उसके शरीर से एक हिंसक आभा निकल रही थी। वह आसमान में कहर बरपा रहा था। इस आदमी का साधना आधार वास्तव में 8वीं स्वर्गीय परत के शिखर पर पहुंच गया था।
उसके दोनों हाथों में लाल रंग के बॉक्सिंग दस्ताने थे। उसके हाथों के ऊपर की उग्र लपटें दो झुलसते सूरज की तरह पागलों की तरह जल रही थीं। यह अंतहीन रोशनी और गर्मी उत्सर्जित कर रही थी, जिससे आसपास का समुद्री पानी उबल रहा था। सन तियान्युन स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली उपसंप्रदाय मास्टर विशेषज्ञ था, जो संप्रदाय नेता के बाद दूसरे स्थान पर था। वह विशाल महासागर साम्राज्य में बेहद प्रसिद्ध था और उसका नाम आसमान में सूरज की तरह था। उसके पैर के एक झटके से पूरी दुनिया कांप उठती थी। इस समय उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं और उसकी निगाहें बिजली की तरह चमक रही थीं। उसने तूफान को घूरते हुए देखा और एक शक्तिशाली विचार को जन्म दिया। धमाका! एक भयानक इच्छाशक्ति आसमान में उड़ी और आकाश में एक विशाल ज्वालामुखी में संघनित हो गई। विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी पर असीम दबाव डाला गया, जिसने अंतरिक्ष और समय को घेर लिया, जिससे सभी को घुटन महसूस हुई। विचार का 50%। ज्वालामुखी मुट्ठी सन तियान्युन की दहाड़ गड़गड़ाहट की तरह थी, जिसने 9 स्वर्गों को हिला दिया। उसकी दोनों मुट्ठियां एक साथ बाहर निकलीं। उसकी मुट्ठियों के बल ने अंतरिक्ष और समय को चकनाचूर कर दिया, जिससे पृथ्वी और डोंगटियन हिल गए। भयानक ऊर्जा एक उफनती स्वर्गीय नदी की तरह थी। विशाल आकाश में एक दबंग मुट्ठी तकनीक दिखाई दी। उसकी इच्छाशक्ति के 50% की वृद्धि के तहत मुक्का का बल बढ़ता रहा। इससे पहले कि वह नीचे उतर पाता, उसकी ओर बढ़ रहा तूफान हिंसक रूप से फट गया। कोई भी उनमें से एक छाया को अस्पष्ट रूप से देख सकता था। यह अजय युवा मास्टर चु हनफेंग था। उत्तरी सागर की प्रोडिजी रैंकिंग में 36वें स्थान पर रहने वाले इस अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति ने आखिरकार अपनी अजय आभा को प्रकट कर दिया था। वह एक विशाल जहाज पर चढ़ते हुए एक उग्र ड्रैगन की तरह था और उसका लंबा और सीधा शरीर एक अद्वितीय दिव्य आभा उत्सर्जित कर रहा था। उसका अभिमान फूट रहा था और उसकी दबंग आभा भारी थी। उसके शरीर से अचानक एक दुनिया को हिला देने वाली ऊर्जा फूट पड़ी। प्रभाव के कारण आकाश का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन अजय युवा मास्टर चु हनफेंग का शरीर हिल गया और एक पल में वह 7 आकृतियों में बदल गया। इनमें से प्रत्येक छाया एक जैसी थी, लेकिन वे प्रेत नहीं थे। वे वास्तविक अस्तित्व थे जो क्लोन की तरह दिखते थे। वे सभी एक ऐसी क्यूई उत्सर्जित कर रहे थे जो पूरे ब्रह्मांड को निगल सकती थी, और वे सभी सर्वोच्च अस्तित्व थे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। 7 अपराजय युवा मास्टर चु हनफेंग की आंखें ठंडी थीं और उनकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ गई थी। उनमें से प्रत्येक ने एक अजय इच्छाशक्ति को उजागर किया। 7 सितारे शून्य में संघनित थे, चमकते हुए। इसने सभी को सफेदी का एक विशाल विस्तार देखने के लिए प्रेरित किया और उनके सामने कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी हो। इस दृश्य को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। 7 अलग अलग विचार थे। उनमें से प्रत्येक 50% तक पहुंच गया था और एक भयानक दबाव ने पूरे जहाज को घेर लिया था। सन तियान्युन के मुक्के का बल हवा और बादलों द्वारा फैलाया गया था। फिर एक भयानक दृश्य जिसने सभी को खून की खांसी कर दी। सन तियान्युन और सैकड़ों एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञ जो उसके चारों ओर इकट्ठे हुए थे। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वह अचानक कांप उठा। उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे और उनकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। उनके 7 छिद्रों से खून बह रहा था। वे सभी जहाज पर गिर पड़े और हिंसक मौत मर गए। हर कोई भयभीत था। यहां तक कि चियांग झान की आंखें भी सदमे से भरी हुई थीं। अपराजय युवा मास्टर चु हनफेंग का नाम न केवल समृद्ध बल साम्राज्य में दूर दूर तक फैला था, बल्कि वह उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र भी था। हालांकि चियांग झान ने उसे कभी इतनी शक्तिशाली ताकत का प्रदर्शन करते नहीं देखा था। वह केवल इतना जानता था कि उसकी उत्पत्ति रहस्यमय थी। ऐसा कहा जाता था कि वह किसी प्राचीन विशेषज्ञ का पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन वह अन्य चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता था। हालांकि आज, जब अपराजय युवा मास्टर चु हनफेंग ने हमला किया, तो उसने वास्तव में शक्तिशाली दिमाग वाले 7 क्लोन उत्पन्न किए। यह वास्तव में दुनिया को चौंका देने वाला था। यह दिव्य मार्शल संप्रदाय का सर्वोच्च दिव्य कौशल है, दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन।
ऐसा कहा जाता है कि केवल दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर के उत्तराधिकारी को ही इस दिव्य कौशल को विकसित करने का अधिकार है। इस आदमी की पृष्ठभूमि क्या है? वह दिव्य मार्शल 7 परिवर्तनों में इतना कुशल कैसे हो सकता है? अफवाह है कि दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन की साधना करने के लिए व्यक्ति की आत्मा को 7 भागों में विभाजित करना पड़ता है। यह बहुत दर्दनाक है और कोई भी साधारण व्यक्ति जो इसे एक बार साधना कर लेता है वह पागल हो जाएगा। पूरे दिव्य मार्शल संप्रदाय में 3 से भी कम लोग हैं जो वास्तव में इस दिव्य कौशल की साधना कर सकते हैं। क्या यह व्यक्ति दिव्य मार्शल संप्रदाय का विशेषज्ञ हो सकता है? स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के कई उपसंप्रदाय गुरु और सच्चे बुजुर्ग डर से कांप रहे थे। वे सदमे में चिल्लाते रहे। अन्य एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञ और भी अधिक भयभीत थे, उनकी खोपड़ी सुन्न हो रही थी। चियांग झान ने तुरंत दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन के आतंक को समझ लिया। हालांकि उसने कभी अपनी आत्मा को विभाजित नहीं किया था, लेकिन अजय युवा मास्टर चूहनफेंग ने वास्तव में अपनी आत्मा को 7 भागों में विभाजित कर दिया था। इस दृढ़ता ने उसे उसके दिल की गहराई से प्रभावित किया था। उसी समय चियांग झान ने अपराजय युवा मास्टर चूहनफेंग की पहचान का भी अनुमान लगा लिया था। वह संभवतः दिव्य मार्शल संप्रदाय के एक महान व्यक्ति का पुनर्जन्म था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह दिव्य मार्शल संप्रदाय में वापस लौटना चाहता था। हालांकि इससे उनकी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिरकार अपराजय युवा मास्टर चूहनफेंग ने पहले भी उसकी जान बचाई थी और अब वह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था। यह काफी था। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान ने स्वर्गीय जाल खजाने की तलवार को आसमान में ऊपर उठाया और स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के सभी लोगों पर वार किया। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो अभी यहां से चले जाएं, अन्यथा स्वर्गीय तलवार संप्रदाय हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। एक ठंडी आवाज सभी दिशाओं में फैल गई। सभी ने घबराहट में चियांग झान को देखा। वे एक ऐसी शक्ति को महसूस कर सकते थे जो आकाश को काट सकती थी और उनके शरीर को ढकने वाली धरती को चीर सकती थी, जैसे कि वे अगले ही पल टुकड़ों में कटने वाले थे। यह युवक जो मात्र 15 या 16 वर्ष का लग रहा था, अद्वितीय वध देवता के समान था। उसकी गरिमा अद्वितीय थी और उसकी निंदा नहीं की जा सकती थी। धमाका! यह एक अद्वितीय कृपाण आभा थी जो चरम सीमा तक भयानक थी, मानो यह स्वर्ग और पृथ्वी को काटने, भूतों को मारने और देवताओं को मारने में सक्षम थी। ऐसा कोई नहीं था जो इसका विरोध कर सके। चियांग झान एक पहाड़ की तरह था, उसकी उंगली आसमान की ओर इशारा कर रही थी और जमीन पर कदम रख रही थी। उसकी दबंग आभा भारी थी, मानो कोई प्राचीन सम्राट दुनिया पर उतर आया हो। उसने सभी जीवित चीजों को नीचे देखा। उसकी आंखों में ब्लेड चमक रहा था और स्वर्गीय नेट ट्रेजर ब्लेड की हत्या करने की मंशा विस्मयकारी थी। उसके चारों ओर एक अद्वितीय ऊर्जा उमड़ रही थी और इसने आकाश को भी नष्ट कर दिया, जिससे यह पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो गया। हर कोई खतरे की तीव्र आभा को महसूस कर सकता था, खासकर कुछ बड़े जहाज जो चियांग झान के सबसे करीब थे। वाइस सेक्ट मास्टर, ट्रू इनहेरिटिंग एल्डर्स और अनगिनत एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज एक्सपर्ट इतने डर गए थे कि उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। वे पसीने से लथपथ थे और उनके शरीर कांप रहे थे। चियांग झान के शरीर पर हत्या का इरादा और मजबूत होता गया। लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की घटना का निर्माण हुआ। एक सुनहरी छाया जो बिल्कुल उसके जैसी ही दिख रही थी, उसकी पीठ से उभरी। अजय लड़ाई का इरादा 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी पर छा गया। यह सुनहरी छाया लंबी और शक्तिशाली थी और इसके सिर के ऊपर आकाश था। इसने शून्य पर कदम रखा और इसका पूरा शरीर एक चमकदार सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। अद्वितीय युद्ध देवता की तरह इसने स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के सभी विशेषज्ञों को उदासीनता से देखा। उसके चारों ओर हवा और बादल बदल गए और सितारे बदल गए। विशाल लहरें जो पहाड़ों को गिरा सकती थीं और समुद्र को उलट सकती थीं, उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित हो रहे हों। यह किस तरह की रक्त रेखा घटना है? स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में कई उपसंप्रदाय गुरु, सच्चे बुजुर्ग और हजारों सूक्ष्म संघनन चरण विशेषज्ञ थे। जब उन्होंने चियांग झान की युद्ध राजा घटना को देखा तो उनके दिल सदमे से भर गए और यहां तक कि उनकी आत्माएं भी कांप रही थीं। हालांकि उनमें से कई जानकार थे,
लेकिन उनमें से कोई भी युद्ध राजा रक्तरेखा के बारे में नहीं जानता था। यह अजीब नहीं था। हालांकि युद्ध राजा रक्तरेखा 10 विशेष रक्तरेखाओं में से एक थी। इसने पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप को हिला दिया था, लेकिन चियांग परिवार के पतन के बाद से यह हजारों सालों से कभी नहीं दिखाई दिया था। यह लंबे समय से एक किंवदंती बन गई थी। शायद स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञों ने इसके बारे में सुना था, लेकिन उनके लिए इसे पहले देखना बिल्कुल असंभव था। इससे भी अधिक भयानक यह था कि उन्होंने पाया कि चियांग झान की ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। वह पहले से कई गुना अधिक मजबूत था। वह बस वहां लापरवाही से खड़ा था। एक भयानक आभा ने आकाश को धुंधला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया। अंतरिक्ष और समय में तबाही मचा दी, जिससे सभी की सांसें रुक गईं। उनका खून खौल उठा और उनके शरीर ऐसे लग रहे थे जैसे वे फटने वाले हैं। इस दृश्य को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगर चियांग झान अभी एक अद्वितीय हत्या करने वाला देवता होता, होंग लोंग, तो ऐसा लगता था जैसे वह पूरी दुनिया को नष्ट करने जा रहा था। चियांग झान ने 2 बार में लुओ ली और 100 से ज्यादा एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज एक्सपर्ट को मार डाला। यह पहले से ही काफी डरावना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह पीछे हटेगा। मुझे डर है कि इस बार स्वर्गीय तलवार संप्रदाय मुश्किल में पड़ जाएगा। यह बहुत डरावना है। चियांग झान की वर्तमान ताकत संप्रदाय के नेता के बराबर है। हमारे पास उससे लड़ने का कोई रास्ता नहीं है। डरने की क्या बात है? हमारे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय ने अपनी सारी ताकत लगा दी है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अभी भी चियांग झान को नहीं मार सकते? यह सही है। हालांकि उनमें से हर कोई शक्तिशाली और चौंकाने वाला है। हम में से इतने सारे लोग यहाँ हैं। जब तक हम एक साथ काम करते हैं और अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते हैं, हम निश्चित रूप से चियांग झान और अन्य लोगों को मार सकते हैं। फिर ज्वार की लहरों की तरह चर्चाएं उठती और गिरती रहीं, अंतहीन गूंजती रहीं। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में दर्जनों उपसंप्रदाय के गुरु थे। सच्चे बुजुर्ग और हजारों सूक्ष्म संघनन चरण विशेषज्ञ थे। हालांकि उनमें से कई डर से भरे हुए थे। हालांकि उनमें से अधिकांश हत्या के इरादे से भरे हुए थे और आसमान की ओर उड़ रहे थे। वे अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने के लिए तैयार थे। चियांग झान, लिंग पियाओक्सू और अपराजेय युवा गुरु चुहनफेंग सभी अद्वितीय और अजेय थे। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में बहुत से लोग थे, इसलिए उनके लिए इतनी आसानी से डरना असंभव था, क्योंकि इससे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की प्रतिष्ठा खराब हो जाती। वे कभी भी अन्य संप्रदायों के साथ नहीं रह पाते और उन्हें अपने जीवन के बाकी समय अपमान सहना पड़ता। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब वे प्रसिद्धि पा सकें। मार डालो। वाइस सेक्ट मास्टर्स और स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के सच्चे बुजुर्गों के दर्जनों लोगों ने एक साथ जानलेवा आवाजें निकाली। उनमें से प्रत्येक ने अपनी सबसे मजबूत ताकत का इस्तेमाल किया और अपना अंतिम हमला शुरू किया। किसी के नेतृत्व में स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग थे जिन्होंने जवाब दिया। हजारों एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञों ने अपनी शक्ति को सीमा तक धकेल दिया और चियांग झान और अन्य लोगों पर हमला किया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। यह उफनती स्वर्गीय नदी, उफनती हुई ज्वार की तरह था। असीम ऊर्जा ने आकाश को नष्ट कर दिया और समुद्र को चीर दिया। ध्वनि धरती को हिला देने वाली और अतुलनीय रूप से भयानक थी। जैसा कि कहा जाता है, 2 मुट्ठियां 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती। एक बाघ भेड़ियों के झुंड को नहीं रोक सकता। इसके अलावा ये दर्जनों वाइस सेक्ट मास्टर्स और स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के सच्चे बुजुर्ग थे। हजारों एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञों ने एक साथ हमला किया। भले ही चियांग झान और अन्य लोग अद्वितीय प्रतिभाशाली थे, उनकी ताकत बेजोड़ थी, लेकिन उनके लिए इस हमले का सामना करना असंभव था। ये दूर से युद्ध देखने वाले मार्शल आर्टिस्ट के विचार थे। हालांकि इसके बाद जो हुआ, उससे वे सभी एक दुःस्वप्न में डूब गए। उन्होंने चियांग झान के पूरे शरीर को एक सुनहरी रोशनी से चमकते हुए देखा। उसकी आंखें मंदिरों पर बुद्ध की मूर्तियों की तरह थीं, जो सभी जीवित प्राणियों को देख रही थीं। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसके दोनों हाथ एक भयानक शक्ति से भरे हुए थे। उसने स्वर्गीय जाल खजाने के ब्लेड को ऊपर उठाया और उसके सिर के ऊपर वार किया। स्वर्गीय जाल खजाने के ब्लेड ने शून्य को चीर दिया और आकाश को भेद दिया।
भयानक कृपाण की रोशनी हजारों मीटर लंबी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक दिव्य दंड था। इसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में काट दिया। यह कृपाण का वार अद्वितीय रूप से आश्चर्यजनक था और इसे रोका नहीं जा सकता था। इस ब्लेड भगवान के पास अद्वितीय शक्ति और प्रभुत्व था। इस प्रहार के तहत विशाल और उफनती ऊर्जा धाराएं कट गईं और हिंसक रूप से फट गईं। आकाश और समुद्र में लगातार बड़ी बड़ी दरारें बन रही थीं। बहरा कर देने वाले विस्फोट नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखों की तरह थे, जो अंतहीन रूप से गूंज रहे थे। चियांगझान के सबसे नजदीकी कुछ जहाज टूटकर धूल में बदल गए। जहाजों पर हर जगह मानव आकृतियां उड़ रही थीं, जिनमें से अनगिनत खून, मांस और हड्डियां निकल रही थीं। उनमें से आधे से ज्यादा की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी समुद्र में गिर गए। वे हिंसक रूप से संघर्ष कर रहे थे और लगातार दयनीय चीखें गूंज रही थीं। उन्होंने युद्ध देखने वाले मार्शल आर्टिस्ट को लगभग डराकर मार डाला। उसी समय लिंग पियाओक्सू और अपराजेय युवा मास्टर चुहनफेंग पीछे नहीं रहना चाहते थे। उन दोनों ने अपनी अजेय आभा को प्रकट किया और अपने अंतिम हमलों को शुरू करने के लिए दूसरे जहाजों की ओर दौड़ पड़े। भयानक थंडर स्वॉर्ड लाइट्स ने तबाही मचाई और स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। 7 शक्तिशाली इच्छाएं आकाश में भर गईं और अद्वितीय दबाव ने आत्माओं को मार डाला। कोई भी इसे रोक नहीं सका। यह एक दुखद लड़ाई थी। उनकी दोनों आंखें तीव्र हत्या के इरादे से लाल हो गई थीं। लाशों का एक पहाड़ और खून का एक समुद्र बन गया था। यह भयावह घटना 9 स्वर्गों से ऊपर के देवताओं को चौंका देने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के पास संख्यात्मक लाभ था और उनके हमले भयंकर थे, फिर भी वे चियांगझान का सामना कर रहे थे। लिंग पियाओक्सू और अपराजेय युवा मास्टर चुहनफेंग को मारे जाने के बाद पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारी हताहत हुए। रक्त समुद्र के पानी में सना हुआ था और लाशें हर जगह थीं। पूरा दृश्य पौराणिक अंडरवर्ल्ड रक्त समुद्र, असुर नरक जैसा था। यह आपकी पसंद है। अब से विशाल महासागर साम्राज्य में स्वर्गीय तलवार संप्रदाय नहीं रहेगा। चियांगझान एक बड़े जहाज पर चढ़ गया। उसका स्वर ठंडा और हत्या के इरादे से भरा था। उसने अपने हाथ में स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड लहराया और लगातार वार किया। चमकदार ब्लेड रोशनी में बेजोड़ ब्लेड इरादा था। हत्या का इरादा तेज और सर्वविजयी था। पलक झपकते ही जहाज पर सवार सभी लोग मारे गए। एक बाघ भेड़ों के झुंड में प्रवेश करता है से उसका क्या मतलब था? अजय से उनका क्या मतलब था? इस समय चियांगझान ने सबसे बढ़िया व्याख्या की। धमाका, धमाका, धमाका। आत्मा को झकझोर देने वाले विस्फोट आकाश में गूंजते रहे। आकाश में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उमड़ रही थी, बादलों के समुद्र को चीरती हुई और 9वें स्वर्ग में तबाही मचा रही थी। चियांगझान की क्यूई आसमान की ओर बढ़ रही थी और उसकी लड़ाई का इरादा उबल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अद्वितीय हत्या करने वाला देवता स्वर्ग और पृथ्वी का वध कर रहा हो और मृत्यु के देवता की तरह जीवन की कटाई भी कर रहा हो। वह जहां भी जाता, जहाज एक के बाद एक नष्ट हो जाते और बड़ी संख्या में स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञ मारे जाते। 1 घंटे बाद भीषण युद्ध आखिरकार रुक गया। अजेय आभा उत्सर्जित करने वाली 3 आकृतियों के अलावा विशाल महासागर पर और कुछ नहीं था। स्वर्ग के पापों को अभी भी कहा जा सकता है, लेकिन स्वर्ग के पापों को वापस जीवन में नहीं लाया जा सकता। लिंग पियाओक्सू ने अपनी लंबी तलवार वापस खींची और उसकी ठंडी आंखें गहरे लाल सागर को पार कर गईं। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। मैंने इस परीक्षण को पास कर लिया है, लेकिन विशाल महासागर साम्राज्य के 8 बड़े संप्रदाय स्वर्गीय नेट ट्रेजर ब्लेड के लिए ऐसा कर रहे हैं। वे निश्चित रूप से किसी भी कीमत पर हमारा शिकार करेंगे। भीषण युद्ध अभी भी आ रहा है। अजय युवा मास्टर चुहनफेंग ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक असहाय भाव था। चियांगझान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के लिए दुख हुआ। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि इतने शक्तिशाली संप्रदाय में कितने वरिष्ठ लोग इतना प्रयास करेंगे। वे हजारों वर्षों से इस संप्रदाय को चला रहे थे और केवल अब यह अपने वर्तमान चरण में विकसित हुआ था। दुर्भाग्य से उनके लालच के कारण उन्हें एक आपदा का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्हें नरसंहार शुरू करने का जरा भी अफसोस नहीं था।
आखिरकार यह स्वर्गीय तलवार संप्रदाय ही था जो पूरी ताकत से सामने आया था। खुद को बचाने के लिए उसे स्वाभाविक रूप से अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ना पड़ा। इसके अलावा उसने अभी अभी स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के सभी लोगों को एक मौका दिया था, बस किसी ने इसे संजोया नहीं। वरिष्ठ, चलो नौकायन करते हैं। चियांग झान, लिंग पियाओक्सू और अपराजेय युवा मास्टर चुहनफेंग अपने मूल जहाज पर लौट आए। जब उन्होंने कढ़ाई वाले कपड़ों में बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति देखी तो वे अवाक रह गए। यह स्पष्ट था कि वह अभी भी भीषण युद्ध में डूबा हुआ था और खुद को इससे बाहर निकालने में असमर्थ था। असहाय, चियांग झान ने बूढ़े व्यक्ति के कपड़ों का कोना खींचा और उसे याद दिलाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बूढ़ा व्यक्ति जाग गया और आह भरी। फिर वह केबिन में घुस गया। कुछ सांस लेने के बाद जहाज ने एक बार फिर से रवाना हो गया। आसपास के जहाजों पर कई युद्ध दर्शक मार्शल कलाकार चियांग झान और अन्य लोगों को जाते हुए देख रहे थे। उनके दिलों में सदमा बहुत देर तक नहीं गया। हालांकि वे अपने दिलों में जानते थे कि विशाल महासागर साम्राज्य के 8 बड़े संप्रदायों में से एक स्वर्गीय तलवार संप्रदाय। हालांकि उनकी नींव मजबूत थी और उनके विशेषज्ञ बादलों की तरह असंख्य थे, यह अफसोस की बात थी कि इस लड़ाई के बाद वे अब अन्य संप्रदायों के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं थे। वास्तव में वे पूरी तरह से पतन की ओर जा सकते थे और इतिहास के मंच को हमेशा के लिए छोड़ सकते थे। 3 युवकों की वजह से एक शक्तिशाली संप्रदाय वास्तव में नष्ट हो गया था। उत्तरी सागर डोमेन के इतिहास में ऐसी भयानक घटना कभी नहीं हुई थी। विशाल महासागर साम्राज्य की तो बात ही छोड़िए। यह क्रूर युद्ध सभी के दिलों में अंकित हो गया था और वे इसे कभी नहीं भूलेंगे, भले ही वे मर जाए। ऐसा कहा जाता है कि 8 प्रमुख संप्रदाय चियांग झान का शिकार कर रहे हैं। हमारे आगे और भी अधिक भीषण युद्ध हो सकता है। जल्दी से जहाज को रवाना करो। अज्ञात समय के बाद आखिरकार किसी ने प्रतिक्रिया दी। तुरंत 1 दर्जन से अधिक जहाज हवा और लहरों के बीच से गुजरे, उस बड़े जहाज का बारीकी से पीछा करते हुए जिस पर चियांग झान और अन्य सवार थे। इस समय केबिन में लिंग पियाओक्सू और अपराजेय युवा गुरु चुहनफेंग अपनी मानसिक साधना पद्धति का प्रसार कर रहे थे। आत्मा के पत्थरों को परिष्कृत करते हुए अभी अभी भीषण युद्ध में उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन उनकी तार्कीय ऊर्जा समाप्त हो गई है और समाप्त हो गई है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करना होगा। अन्यथा यदि उन्हें अन्य संप्रदायों द्वारा रोका गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। चियांग झान के लिए उसे इससे कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसने पहले स्वर्ग भक्षण गुप्त तकनीक की साधना की थी। जिस गति से उसने आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित किया वह अतुलनीय रूप से तेज थी और वह किसी भी समय अपनी चरम स्थिति में वापस आ सकता था। हालांकि वह निष्क्रिय भी नहीं रहा। इसके बजाय उसने अपना सारा ध्यान वध करने वाले कृपाण इरादे को समझने पर केंद्रित किया। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। चियांग झान ने अभी अभी 2 टूटे हुए ब्लेड निकाले थे और अभी तक उसके भीतर वध करने वाले कृपाण इरादे को महसूस नहीं किया था। उसने अचानक पाया कि उसके शरीर के भीतर तीव्र हत्या के इरादे में एक चौंकाने वाला बदलाव आया था। यह वास्तव में एक अविश्वसनीय गति से एक साथ संघनित हो गया था। यह खून की एक बूंद में बदल गया। खून की यह बूंद एक चौड़ी फली के आकार की थी और इसका रंग गहरा था। यह लाल और काला था और इससे एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी। यह एक ज्वालामुखी की तरह था जो फटने वाला था। नहीं, यह ऊर्जा ज्वालामुखी से कहीं अधिक भयानक थी। ऐसा लगा जैसे यह सभी जीवित चीजों का नरसंहार कर रही थी और हत्या करने की मंशा थी। यह वध करने वाले कृपाण इरादे से बहुत मिलती जुलती थी। क्या हो रहा है? धमाका! चियांग झान ने चिल्लाकर कहा। वह खून की अजीब बूंद का अध्ययन करने ही वाला था। अप्रत्याशित रूप से खून की बूंद जोरदार धमाके के साथ फट गई और एक बार फिर हत्या के इरादे की लहर में बदल गई। इस तथ्य को छोड़कर कि यह पहले से अधिक शक्तिशाली थी, इसमें कुछ भी खास नहीं था। यहां तक कि भयानक ऊर्जा जो सब कुछ मार सकती थी और नष्ट कर सकती थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई। हत्या के इरादे के संघनन से लेकर विस्फोट तक
इसमें बस एक सांस का समय लगा। हालांकि चियांग झान भ्रमित था, उसे लग रहा था कि वह वध करने वाले कृपाण इरादे को समझने से बस एक कदम दूर था। इसके अलावा उसने अनुमान लगाया कि अभी जो कुछ भी हुआ है, उसका स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के साथ खूनी लड़ाई से कुछ लेना देना हो सकता है। आखिरकार वध के दौरान वध करने वाले कृपाण इरादे को अभी भी समझना था। इस बार विशाल महासागर साम्राज्य के 8 प्रमुख संप्रदाय उसका शिकार कर रहे थे। शायद यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। चियांग झान का दिल उत्साह से झूम रहा था। उसकी आंखें जुनून से जल रही थीं और उसका खून खौल रहा था। न केवल वह दूसरे संप्रदायों द्वारा शिकार किए जाने से डरता नहीं था, बल्कि वह प्रत्याशा से भी भरा हुआ था। क्या भयानक क्यूई है! यह वधमूल ऊर्जा लगती है। लिंग पियाओक्सू कांप उठी और उसने अपनी आंखें खोली। 2 तीखी और भयंकर आंखें चियांग झान को घूर रही थीं। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। वह अभी अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। लेकिन जब उसने कहीं से एक अविश्वसनीय मारक शक्ति को प्रकट होते हुए महसूस किया, तो वह तुरंत जाग गई। उसने वधमूल को इतनी जल्दी समझ लिया। अजय युवा मास्टर चुहनफेंग सदमे में चिल्लाया। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। वह और लिंग पियाओक्सू वधमूल की क्यूई को महसूस कर सकते थे और गुप्त रूप से चौंक गए। वधमूल एक अत्यंत भयानक और रहस्यमय ऊर्जा थी। साधारण लोगों के लिए इसे समझना असंभव था। केवल वे लोग जिन्होंने क्लेश पतन अवस्था तक साधना की थी और दुनिया के साथ एक होने की अवस्था में प्रवेश किया था, उन्हें इसकी सतह को देखने का मौका मिलेगा। हालांकि चियांग झान केवल एक सूक्ष्म संघनन अवस्था योद्धा था और वह लंबे समय से वध कृपाण इरादे को समझ नहीं रहा था। उसने वास्तव में वधमूल को समझ लिया था। इस तरह की असामान्य प्रतिभा बस अविश्वसनीय थी। अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग ने अपने दिल में सोचा और वह चियांग झान और लिंग पियाओक्सू के लिए प्रशंसा से भर गया। ये दोनों बूढ़े नहीं थे, लेकिन वे वधमूल को समझने में सक्षम थे। थंडर स्वॉर्ड का अर्थ एक चौंकाने वाली प्रतिभा थी। भविष्य में यह निश्चित रूप से दिव्य रक्त महाद्वीप का अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएगा। इसने उसे बेहद उत्साहित कर दिया। चियांग झान, ऐसा लगता है कि तुमने अभी-अभी वध की उत्पत्ति को समझ लिया है। जब तक तुम इस ऊर्जा और कृपाण इरादे को मिलाते रहोगे, जब वह समय आएगा, विशाल महासागर साम्राज्य के 8 बड़े संप्रदाय हमारा शिकार करेंगे। मुझे डर है कि हम जीवित वापस नहीं लौट पाएंगे, लिंग पियाओक्सू ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ कहा। केवल इतना ही नहीं, श्री चियांग की ताकत के साथ, अगर उन्होंने वध की कृपाण इरादे को संघनित किया। मुझे डर है कि उत्तरी सागर के प्रतिभाशाली लोगों की रैंकिंग में शीर्ष 3, जूहे कियानलोंग, तलवार 1। यहां तक कि विजेता भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। अजय युवा मास्टर चुहनफेंग की आंखें दिव्य प्रकाश से चमक उठीं और उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। लिंग पियाओक्सू और अजय युवा मास्टर चुहनफेंग के बीच बातचीत को सुनना मुश्किल नहीं था। अभी-अभी हत्या के इरादे से जो खून की बूंद निकली थी, वह वध की मूल ऊर्जा थी। दुर्भाग्य से यह बहुत जल्दी खत्म हो गई और उसे इसे समझने का समय नहीं मिला। फिर भी वह बेहद उत्साहित था। शर्म की भावना के साथ चियांग झान, लिंग पियाओक्सू और अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग ने संवाद करना शुरू किया। विषय स्वाभाविक रूप से वध की कृपाण की मंशा के इर्द गिर्द घूमता था। उनमें से एक के पास थंडर स्वॉर्ड इंटेंट था। उसे मूल ऊर्जा और तलवार की मंशा के एकीकरण का समृद्ध अनुभव था, और दूसरे के दिव्य मार्शल संप्रदाय में एक महान व्यक्ति का पुनर्जन्म होने की बहुत संभावना थी। वह अनुभवी और जानकार था। जब वह उनके साथ होता, तो वध की कृपाण की मंशा को समझने से आधे प्रयास में 2 गुना परिणाम मिलता। वे तीनों खुशी से बात कर रहे थे और हंस रहे थे। यह एक जीवंत दृश्य था। केबिन में माहौल शांत और आरामदेह था, बिना किसी घबराहट के। यह दृश्य देखकर कढ़ाईदार कपड़ों में बूढ़ा व्यक्ति मन ही मन भावुक होकर आहें भरने लगा। चियांग झान और अन्य लोग स्वर्ग के प्रतिभाशाली कहलाने के योग्य थे। जब विशाल महासागर साम्राज्य के 8 बड़े संप्रदायों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था, तो अद्वितीय प्रतिभा ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। माउंट ताई के उनके सामने ढह जाने के बावजूद भी आंख न झपकाने का यह व्यवहार ही उन्हें वश में करने के लिए पर्याप्त था।
विशाल जहाज हवा और लहरों पर लंबी दूरी तक नौकायन करता हुआ आगे बढ़ा। अनजाने में एक बार फिर रात हो गई थी। युवा नायक चियांग, देखो, दूर से अनगिनत विशाल जहाज दिखाई दिए हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सा संप्रदाय फिर से तुम्हारा शिकार करने आया है। अचानक जहाज के आगे से खतरे की चीख सुनाई दी। चियांग झान, लिंग पियाओक्सू और अपराजे युवा मास्टर चुहनफेंग खड़े हुए और जहाज के आगे की ओर चल दिए। हालांकि रात हो चुकी थी, नीले समुद्र में चांद चमक रहा था और तारे आसमान को रोशन कर रहे थे। आसमान तारों और चांद की रोशनी से जगमगा रहा था। आगे देखा तो बड़े जहाजों के झंडे हवा में लहरा रहे थे। वे धनुष से छोड़े गए तीरों की तरह थे, जो शूटिंग स्टार की तरह उनकी ओर बढ़ रहे थे। आगे के जहाज, कृपया धीमे चलें और निरीक्षण स्वीकार करें। जहाजों में से एक तेज और स्पष्ट आवाज प्रसारित हुई। उसके बाद एक लंबा और बड़ा व्यक्ति आया। बाघ के शरीर और भेड़िए की कमर वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जहाज के धनुष पर दिखाई दिया, जो एक शिखर आकार परिवर्तन चरण 8वीं स्वर्गीय परत विशेषज्ञ की क्यूई उत्सर्जित कर रहा था। उसके पीछे एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज योद्धाओं का एक समूह था, उनमें से प्रत्येक एक बढ़ती हुई क्यूई उत्सर्जित कर रहा था। यह इतना भारी था कि यह पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था, आकाश में फैल सकता था। लगभग उसी समय अन्य जहाजों पर बड़ी संख्या में विशेषज्ञ दिखाई दिए। भयानक ऊर्जा तूफान हजारों डरावने ड्रैगन की तरह था, जो आसमान में उड़ रहे थे और आसमान में तबाही मचा रहे थे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। इस समय हवा और बादल शून्य में उमड़ पड़े और तारे हिलने लगे। आसपास का स्थान हिंसक रूप से हिल गया और ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण ढह जाएगा। इन बड़े जहाजों पर लगे झंडों को देखो। वे बैंगनी बादल संप्रदाय के होने चाहिए। चियांग झान ने ठंडी मुस्कान दी और उसकी आंखों में एक चौंकाने वाला लड़ाई का इरादा दिखाई दिया। लिंग पियाओक्स्यू और अपराजे युवा मास्टर चुहनफेंग भावहीन थे और उनकी आंखें ठंडी थीं। उनमें से प्रत्येक ने एक मजबूत हत्या का इरादा दिखाया जिसने पूरे शून्य को ढक दिया। विशाल महासागर में एक तनावपूर्ण और दमनकारी माहौल छा गया। वाइस सेक्ट मास्टर, हमारे सामने वाला युवक चियांग झान है। मैंने एक बार उसे ब्राइट मून रेस्टोरेंट में एक ही बार में हेलियन तियांदाओ को बुरी तरह घायल करते हुए देखा था। मू वान्युन, आपकी ताकत वाकई चौंकाने वाली है। एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के 10वें लेयर के एक शिखर योद्धा ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को सम्मान से भरे चेहरे से देखा और कहा। वह सिर्फ एक बार में हेलियन तियांदाओ और मू वान्युन को हराने में सक्षम था। चियांग झान की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। सभी को सूचित करने के बाद उसने सभी वाइस सेक्ट मास्टर और सच्चे बुजुर्गों को उसका अनुसरण करने का आदेश दिया। सभी शिष्य, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और उसकी चमकदार आंखों की जोड़ी एक धधकती दिव्य रोशनी से चमक उठी। उसने दूर से चियांग झान को देखा और जैसे ही उसने बात की, उसने अपना हाथ घुमाया। उसने एक टॉप ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट गोस्ट हेड ब्लेड निकाला। दूसरे जहाजों पर 8वें स्वर्ग के आकार परिवर्तन चरण के विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने अपने हथियार खींच लिए थे और लड़ने के लिए तैयार थे। घनी भीड़ वाले एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञ ने एक शक्तिशाली ऊर्जा के साथ विस्फोट किया जो आकाश में अंतहीन रूप से फैल गई। यह अभी भी वही पुराना तरीका है। पहले वार करो और पहले वार करो। चियांग झान की नज़र लिंग पियाओक्सू और अपराजे युवा मास्टर चुहनफेंग पर पड़ी और उसने अपना स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड निकाला। लेकिन अगले ही पल उसने भौहें सिकोड़ी और बाएं और दाएं देखा। उसने पाया कि एक ही समय में दोनों दिशाओं में अनगिनत काली छायाएं दिखाई दी थीं। वे बहुत तेज गति से उनकी ओर उड़ रही थीं। सिर्फ एक दर्जन सांसों के समय में दोनों तरफ बड़ी संख्या में काली छायाएं दिखाई दी। वे भी विशाल जहाज थे और उन पर तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय और समुद्री आत्मा संप्रदाय के झंडे लटके हुए थे। ये दोनों संप्रदाय वास्तव में उनका शिकार करने के लिए बैंगनी बादल संप्रदाय के साथ आए थे। अकेले 3 महान संप्रदायों में 100 से ज्यादा जहाज थे। चियांग झान और अन्य लोगों को एक त्रिकोणीय संरचना ने घेर रखा था। प्रत्येक जहाज पर एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज एक्सपर्ट्स की भरमार थी। उनमें से कम 10,000 थे। हालांकि चियांग झान ने शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज एक्सपर्ट को नहीं खोजा था,
लेकिन उसे यकीन था कि वह भीड़ में छिपा हुआ था। बस यह था कि उससे कोई शक्तिशाली आभा नहीं निकल रही थी। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के पैमाने के अनुसार 3 प्रमुख संप्रदाय पूरी ताकत से लड़ रहे थे। शायद आकार परिवर्तन चरण विशेषज्ञों के साथ 100 से ज्यादा लोग थे, साथ ही हजारों की संख्या में सूक्ष्म संघनन चरण विशेषज्ञ भी थे। इतनी भयानक ताकत के साथ भले ही चियांगझान और अन्य सैकड़ों लड़ाइयों से गुजरे हों, उनका स्वभाव दृढ़ था और उनके हाव भाव अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गए थे। आखिरकार 3 महान संप्रदायों के विशेषज्ञ बहुत ज्यादा थे। वे हजारों सैनिकों और घोड़ों की सेना की तरह थे। वे क्रूर और उग्र थे और वे अपने दिव्य कोर स्टेज विशेषज्ञ के साथ किसी व्यक्ति को कुचलकर मार डालने के लिए पर्याप्त थे। चियांगझान और अन्य सभी बेहद प्रतिभाशाली और शक्तिशाली थे। उनमें से कोई भी 1000 से ज्यादा एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञों को मार सकता था। अगर वे सेना में शामिल हो जाते तो उनके लिए किसी भी संप्रदाय के खिलाफ लड़ना मुश्किल नहीं होता, लेकिन 100 से ज्यादा शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज विशेषज्ञों के खिलाफ हजारों एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञों के साथ मरने की संभावना भी थी। यह संख्या का फायदा था और यह इतनी बड़ी थी कि यह किसी की अपनी ताकत को नजरअंदाज कर सकती थी। इतनी भयानक संरचना का सामना करते हुए चियांगझान और अन्य लोगों ने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, इसका मतलब यह नहीं था कि 3 प्रमुख संप्रदाय भी कुछ नहीं करेंगे। इसके विपरीत विशाल जहाज बिजली की तरह तेज थे, पलक झपकते ही उनके सामने पहुंच गए। चियांगझान, हेवनली नेट ट्रेजर ब्लेड को सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकता हूं। अगर तुम नहीं कहते हो, हम्फ, आज अगले साल तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। बैंगनी बादल संप्रदाय के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चियांगझान और अन्य लोगों पर भूत सिर ब्लेड तान दिया। एक जानलेवा आवाज सुनाई दी और फिर एक अद्वितीय ब्लेड ऊर्जा आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई चली गई। यह आकाश और पृथ्वी पर फैल गई। सभी दिशाओं में इसने आसपास के स्थान को चीर दिया और इसे हिंसक रूप से विस्फोटित कर दिया। धमाका! इससे पहले कि उसकी आवाज फीकी पड़ पाती, एक शक्तिशाली इच्छाशक्ति आकाश में उड़ गई। इसने आग का एक उग्र समुद्र बना दिया जिसने आकाश को ढक लिया। एक भयानक दबाव ने आकाश को ढक लिया और पृथ्वी को ढक लिया, जिससे आसपास का वातावरण ढक गया, जिससे समुद्र की सतह हिंसक रूप से ढह गई। अंतरिक्ष तेजी से ढह गया और एक दबंग आभा आकाश को चीरती हुई चली गई। चियांगझान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी तलवार जैसी नजर तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय के एक बड़े जहाज पर पड़ी। उसने जहाज के धनुष पर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी खड़ा देखा। वह लंबा और पतला था। वह एक बांस के खंभे की तरह दिख रहा था और उसका पीला चेहरा खून से रहित था। उसकी आंखें क्रूर और क्रूर थीं और उसका पूरा शरीर भयानक ऊर्जा से लहरा रहा था। उसका साधना आधार भी आकार परिवर्तन चरण की 8वीं स्वर्गीय परत के शिखर पर था। उसके दोनों हाथ खाली थे और वह गर्व से वहां खड़ा था। हालांकि उसने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसके उस भयानक विचार ने सभी को चौंका दिया था। वह वास्तव में 5वीं स्वर्गीय परत के शिखर पर पहुंच गया था। चियांगझान, क्या तुमने स्वर्गीय आग को मार दिया? सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी आक्रामक था। वह बाघ की तरह भयंकर था और उसने अपना मुंह खोला और आत्मा को झकझोर देने वाली दहाड़ लगाई। तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया? चियांगझान ने दोनों हाथों से कृपाण पकड़ रखी थी। वह कृपाण के साथ एक हो गया और एक तेज और भयंकर कृपाण का इरादा जारी किया। उसने भयानक इच्छाशक्ति के दबाव को रोक दिया और सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा नाम तियान गैंग है और मैं तियान हुओ का पिता हूं। तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तुम्हें 1,00,000 टुकड़ों में काट दूंगा और तुम्हारी हड्डियों को जला दूंगा और तुम्हारी राख को बिखेर दूंगा। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी गुस्से में था और उसकी हत्या की मंशा भारी थी। उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां उठाईं। एक झुलसती मुट्ठी का बल एक फटते ज्वालामुखी की तरह था जो चियांगझान की ओर बढ़ रहा था। चियांगझान, तुमने एक बार स्वर्गीय जाल निषिद्ध भूमि में मेरे समुद्री आत्मा संप्रदाय के 2 प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला था। लुओ कैंगहाई, भाई लुओ कैंगशान, तुमने एक जघन्य अपराध किया है। हालांकि
मेरे पास जीने का नैतिक है। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। जब तक तुम स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड सौंपते हो, तुम बीती बातों को भूल सकते हो, वरना तुम सब आज मर जाओगे। सी स्पिरिट सेक्ट के एक बड़े जहाज पर 20 साल का एक युवक चियांग झान को देख रहा था। उसकी आवाज गर्जने जैसी थी, जो आसपास के माहौल को हिला रही थी। वह न तो लंबा था और न ही छोटा। वह न तो मोटा था और न ही पतला। वह ऐसा व्यक्ति था जो भीड़ में नहीं पाया जा सकता था। हालांकि उसके शरीर से एक शक्तिशाली कृपाण का इरादा निकला, जिसने उसके आसपास के स्थान को चकनाचूर कर दिया। बादलों के सागर को चीरते हुए वह 40% के शिखर पर पहुंच गया था, जो कि सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के 50% इरादे से भी अधिक शक्तिशाली था। इसने चियांग झान को एक मजबूत प्रभाव महसूस कराया। शिखर कृपाण इरादे का 40% चियांग झान द्वारा अब तक देखा गया सबसे शक्तिशाली कृपाण इरादा था, जिसने उसे बहुत महत्व दिया। वरिष्ठ, जब हम बाद में हमला करेंगे तो जहाज को जल्दी से पीछे हटाना याद रखें। युद्ध के मैदान से दूर रहें और नष्ट होने से बचें। चियांग झान ने बूढ़े व्यक्ति को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उसे निर्देश दिया। उसके बाद उसकी नज़र लिंग पियाओक्सू और अजय युवा मास्टर चूहनफेंग पर पड़ी और उसने कहा, वरिष्ठ बहन श्री चू, यह एक कठिन लड़ाई है। आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। मार डालो। इस समय तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय के सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति, जो तियान हुओ के पिता तियान गैंग भी थे। उनका दिल बदला लेने की इच्छा से भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले हमला किया। उन्होंने अपनी दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। उनके मुक्कों की ताकत शक्तिशाली और दबंग थी, और इसने डोंगटियन की जमीन को हिला दिया। भयानक ऊर्जा एक बाढ़ की तरह थी जिसने बांध को तोड़ दिया था। यह चियांग झान की ओर एक ऐसे बल के साथ बढ़ी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। एक पल में, जैसे कि फ्यूज प्रज्वलित हो गया हो, दर्जनों आकार परिवर्तन चरण विशेषज्ञ तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय के बड़े जहाजों पर दिखाई दिए। उनमें से प्रत्येक ने अपनी शक्तिशाली ताकत का प्रदर्शन किया और एक घातक हमला किया। उनके नेतृत्व में हजारों सूक्ष्म संघनन चरण विशेषज्ञों ने एक साथ हमला किया। एक पल में एक महान युद्ध छिड़ गया। गड़गड़ाहट। बढ़ती ऊर्जा की लहरें स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा में परिवर्तित हो गईं, जिसने पहाड़ों और नदियों को निगल लिया। इसने स्वर्ग को नष्ट कर दिया और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। भयानक ऊर्जा अजेय गति से आगे बढ़ी, आकाश को टुकड़ों में तोड़ दिया। समुद्र भी तूफानी लहरों के साथ बढ़ रहा था, सबसे भयानक सुनामी की तरह। ऐसा लग रहा था कि यह पूरे विशाल महासागर साम्राज्य को डुबो देगा। हमला। चियांग झान की भौहें ठंडी हो गईं। उसने तुरंत युद्ध राजा की घटना को उजागर किया और अनंत युद्ध राजा कला को अपनी सीमा तक प्रसारित किया। वह एक स्वर्ण युद्ध देवता में बदल गया और उस बड़े जहाज की ओर भागा जहां तियांगंग स्थित था। स्वोश। चियांग झान ने गोली चलाई। वह अभी भी हवा में उड़ रहा था और उसकी हथेली में स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड पहले ही कट चुका था। एक चमकदार कृपाण प्रकाश जो अतुलनीय रूप से लुभावनी थी, वह अराजकता की शुरुआत में पैदा हुई प्रकाश की पहली किरण की तरह लग रही थी। यह भी ऐसा था जैसे कि बेजोड़ दिव्य ब्लेड कहीं से प्रकट हो गया हो और बेजोड़ कृपाण प्रकाश शून्य को भेद रहा हो। इसने समुद्र को चीर दिया, सभी आने वाली ऊर्जा धाराओं को आसानी से कुचल दिया जैसे कि सूखी घास को कुचल दिया जाता है। यह तियान गैंग की छाती को भेद गया। आह! जैसे ही एक शोकपूर्ण चीख सुनाई दी, तियान गैंग खून और कीमा बनाया हुआ मांस की बारिश में फट गया। हजारों मीटर की सेना के लिए एक जनरल के सिर वाले शिखर आकार परिवर्तन चरण योद्धा को मारना एक आसान काम था। अगर चियांग झान हिलता नहीं तो ठीक रहता, लेकिन अगर वह हिलता तो यह स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देता। उसने एक ही बार में तियान गैंग को मार डाला। उसकी आभा एक दिव्य दंड की तरह थी और यह बेहद भयावह थी। हर कोई हैरान था। उनमें से हर एक ने अपनी सांस रोक ली और उनके जबड़े खुले रह गए। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आत्मा किसी राक्षसी शैतान ने छीन ली हो। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वाह! चियांग झान ने एक ही बार में तियान गैंग को मार डाला।
हालांकि उसकी दिव्य शक्ति बेजोड़ थी और उसकी क्यूई ने आकाश को तोड़ दिया था, फिर भी वह एक ही बार में तियान गैंग को मारने में कामयाब रहा। आखिरकार उसका साधना आधार अभी भी बहुत कमजोर था और उसने कुछ दर्जन आकार परिवर्तन मंच विशेषज्ञों को झेला था। हजारों एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज क्षेत्र विशेषज्ञ उस पर बमबारी कर रहे थे। उसके लिए सुरक्षित रहना असंभव था। उसने मौके पर ही मुंह से खून की एक बूंद निकाली। एक पल में उसने अपने पूरे शरीर में एक तीव्र दर्द महसूस किया, जैसे कि उसे बिजली से मारा गया हो। भयानक ऊर्जा की लहरें उसके शरीर की सुरक्षा को चीरती हुई उसके शरीर में घुस गईं और हर जगह तबाही मचा दी। इसने उसके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिससे वह अपने शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गया। न केवल वह जहाज पर उतरने में असमर्थ था, बल्कि उसे वापस भी उड़ा दिया गया। 100 मीटर से अधिक उड़ान भरने के बाद चियांग झान समुद्र की सतह पर उतरा। वह पलटा और खड़ा हो गया। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके साथ छिद्रों से खून बह रहा था। हालांकि उसकी चोटें घातक नहीं थीं, फिर भी यह आशावादी नहीं था। फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसने शून्य तोड़ने वाला कदम उठाया। एक बार फिर वह तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय के एक बड़े जहाज की ओर बढ़ा। मार, मार, मार! हत्या की तीव्र चीखें अंतहीन रूप से गूंजती रहीं। तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय के दर्जनों बड़े जहाजों पर आकार परिवर्तन मंच विशेषज्ञ और हजारों सूक्ष्म संघनन मंच विशेषज्ञ थे। उनकी आंखें खून से लाल थीं और उनकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ रही थी। वे भूखे भेड़ियों के एक समूह की तरह थे जो चियांग झान पर जमकर हमला कर रहे थे। गड़गड़ाहट। विपरीत दिशा से एक भयानक ऊर्जा धारा बही। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया और अंतरिक्ष और समय को चकनाचूर कर दिया। कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती थी। स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने का झटका अकल्पनीय था। आओ, अब से तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय विशाल महासागर साम्राज्य के इतिहास से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। चियांग झान ने अपना सिर उठाया और एक लंबी दहाड़ लगाई। उसकी आवाज ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी, जिसने पूरे 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी को हिला दिया। उसके लंबे सुनहरे बाल झरने की तरह थे और उसकी आंखें धधकते सूरज की तरह थीं। उसके शरीर से एक धधकती दिव्य रोशनी निकल रही थी और उसके शरीर से एक अजय आभा निकल रही थी। इसने बादलों और बादलों को हिला दिया, जिससे तारे और चांद हिलने लगे। पूरा आसमान हिंसक रूप से फट रहा था। बैंगनी बादल संप्रदाय, तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय और समुद्री आत्मा संप्रदाय के सामने कोई भी ऐसा नहीं था जो उन्हें रोक सके। जैसे ही युद्ध छिड़ा, चियांग झान ने अपनी सबसे मजबूत ताकत दिखाई। उसकी उबलती हुई क्यूई और खून उसके शरीर से बाहर निकल गया, जैसे लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र। उसके सिर के ऊपर युद्ध राजा ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग और पृथ्वी की ओर बढ़ रहा हो। यह दबंग था, भयानक ऊर्जा की लहरें उत्सर्जित कर रहा था। इसने उसकी खुद की ताकत को अकल्पनीय स्तर तक बढ़ा दिया। धमाका! 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 चियांग झान ने अपने हाथ में स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड पकड़ रखा था। उसकी भौहें ठंडी थीं और उसकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अद्वितीय हत्या करने वाला देवता था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का वध कर दिया था। वह मृत्यु के एक प्राचीन देवता की तरह भी लग रहा था जिसने सभी जीवित प्राणियों को मिटा दिया था। वह चमकदार कृपाण रोशनी को काटता रहा। उसने आकाश और पृथ्वी को चीरकर शून्य को चकनाचूर कर दिया। शक्तिशाली ऊर्जा के कारण आकाश लगातार कांप रहा था। तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय के बड़े जहाज एक के बाद एक नष्ट हो रहे थे। उनके ऊपर आकार बदलने वाला स्टेज विशेषज्ञ, सूक्ष्म संघनन स्टेज विशेषज्ञ तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गया और अधिकांश लोगों के शरीर फट गए। हालांकि अन्य लोग समुद्र में गिरने के बाद भी जीवित रहने के लिए भाग्यशाली थे, लेकिन उनकी चोटें गंभीर थीं। वे लगातार खून की उल्टी कर रहे थे। उनकी उन्मादी चीखें भूतों के समूह की चीखों की तरह थीं, जो अंतहीन रूप से गूंज रही थीं। यह एक अत्यंत दुखद युद्ध था। यह असुर नरक के दृश्य की तरह था, खून की खूनी बारिश। विशाल स्वर्ग और निरपेक्ष पृथ्वी कटे हुए अंगों से भरी हुई थी और यह एक चौंकाने वाला दृश्य था।
चियांग झान की सुनहरी आंखें खून की प्यासी रोशनी से झिलमिला रही थीं। उसके हाथ में स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड खून से लाल हो गया था। ब्लेड से एक मजबूत हत्या का इरादा निकला, जैसे कि यह एक अद्वितीय हत्या का हथियार था जिसने अरबों शैतान देवताओं का वध किया था। भनभनाहट, भनभनाहट। उसके शरीर में अतुलनीय रूप से शक्तिशाली हत्या का इरादा उबल रहा था। यह एक बार फिर गहरे लाल रक्त की एक बूंद में संघनित हो गया। इससे एक भयानक हत्या का इरादा निकल रहा था, जिससे चियांग झान उत्तेजित हो गया और उसका खून उबलने लगा। कोई और कारण नहीं था। उन्मत्त हत्या के बीच वध की उत्पत्ति हत्या के इरादे से संघनित हुई। यह तुरंत विस्फोट नहीं हुआ। इसके बजाय यह एक प्राचीन उजाड़ जानवर की तरह था, जो एक बाघ और एक व्हेल को निगल रहा था। इसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हत्या के इरादे को भयंकर रूप से अवशोषित किया। इसका रंग लगातार गहरा होता जा रहा था। इसके भीतर की हत्या की शक्ति लगातार उबल रही थी। चियांग झान अपने दिल में जानता था कि वध की उत्पत्ति ऊर्जा जिसे उसने समझा था, इस खूनी लड़ाई में थी। मार डालो। चियांग झान के मुंह से एक आत्मा को झकझोर देने वाली युद्ध पुकार निकली। उसे अपने शरीर पर लगी गंभीर चोटों की परवाह नहीं थी। एक पागल शैतान की तरह उसने लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्रों की हत्या की मंशा को लेकर तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय के विशेषज्ञों पर कत्लेआम शुरू कर दिया। हांगलोंग। आसमान में एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठा। चियांग झान ने अपने हाथ में स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड पकड़ लिया, और जैसे ही वह कृपाण के साथ एक हो गया, उसने लगातार वार किए। एक के बाद एक तेज और घातक कृपाण रोशनी जो कुछ भी नष्ट कर सकती थी, एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह लग रही थी जो स्वर्ग को हिला सकती थी। दुनिया को खत्म करने की दिव्य सजा सभी दिशाओं में फैली हुई थी, जो 9 स्वर्गों को भेद रही थी। कोई भी इसका विरोध नहीं कर सका। बड़ी संख्या में तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय के योद्धा प्रकाश किरणों से मारे गए, और उनके खून ने समुद्र को लाल कर दिया। 300 मीटर के दायरे में पूरे इलाके में लाशें बिखरी हुई थीं और वे लहरों के साथ बह रही थीं। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। चियांग झान के सबसे शक्तिशाली हमले के तहत एक अद्वितीय प्रतिभाशाली हेलियन तियांदाओ एक ही वार में तुरंत मारा गया। यह कल्पना की जा सकती थी कि कोई भी इतनी भयानक ब्लेड लाइट का सामना नहीं कर सकता। आखिरकार, हालांकि तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय ने दर्जनों वाइस सेक्ट मास्टर्स और एक सच्चे शिष्य बुजुर्ग को भेजा था। उनमें से प्रत्येक एक 8वें स्वर्गीय आकार परिवर्तन चरण विशेषज्ञ थे, लेकिन उनके पास अपने वंश की शक्ति नहीं थी। उनकी ताकत हेलियन तियांदाओ की तुलना में बहुत कम थी। शेष हजारों एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञ, वे दयनीय रूप से कमजोर थे। जब तक वे ब्लेड लाइट से टकराते रहे, मौत निश्चित थी। बेशक, विशाल महासागर साम्राज्य के 8 प्रमुख संप्रदायों में से एक, तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय के पास संख्यात्मक लाभ था। चियांग झान अकेले ही उन सभी को कम समय में नहीं मार सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान ने अपनी ताकत से उन सभी को हरा दिया था। उसे पहले ही गंभीर चोटें लग चुकी थीं। इससे तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय के विशेषज्ञों को जीतने की उम्मीद जगी थी। ऐसी परिस्थितियों में दोनों पक्ष भयंकर युद्ध में उलझे हुए थे। उसी समय लिंग पियाओक्सू और अपराजेय युवा गुरु चुहनफेंग बैंगनी बादल संप्रदाय और समुद्री आत्मा संप्रदाय के बड़े जहाजों की ओर भाग रहे थे। वे दोनों अद्वितीय दिव्य शक्ति उत्सर्जित कर रहे थे। उन्होंने दुनिया को नीचे देखा और अजेय लड़ाई का इरादा हजारों मील तक आकाश में फैल रहा था। मेरा दिल अजेय है, मेरी तलवार 9 स्वर्गों को नष्ट कर सकती है। लिंग पियाओक्सू के शरीर से अद्वितीय थंडर स्वॉर्ड इरादा आकाश में उड़ गया। उसका पूरा शरीर घनी बिजली से टिमटिमा रहा था, और वह एक प्राचीन थंडर गॉड की तरह लग रही थी जो स्वर्ग से उतरी थी। उसके लिली सफेद हाथ ने लंबी तलवार को कसकर पकड़ रखा था, और उसने आकाश में हमला किया। उसकी तलवार की ऊर्जा आकाश में फैल गई, और इसे रोकना असंभव था। धमाका! तलवार के ब्लेड के साथ एक विशाल और राजसी ऊर्जा बह निकली, और यह एक उफनती हुई स्वर्गीय नदी की तरह थी। फिर यह एक गहरे हरे रंग की विशाल तलवार में संघनित हो गई जो 10,000 फीट लंबी थी। यह झरने जितनी चौड़ी थी और आसमान को चीरती हुई चली गई। भयानक तलवार की ऊर्जा हर जगह फैल गई।
इसने एक दर्जन से ज्यादा बड़े जहाजों को भेद दिया और इस पर सवार अनगिनत विशेषज्ञ राख में बदल गए। अनंत मृत्यु। एक ही तलवार के वार की शक्ति स्वर्ग को नष्ट कर सकती थी और पृथ्वी को बुझा सकती थी, भूतों और देवताओं को मार सकती थी। यह लिंग पिया ओक्सू का भयानक हिस्सा था। थंडर स्वॉर्ड के इरादे को उसने समझा, जिसमें एक अविनाशी ऊर्जा थी और इसकी विनाशकारी शक्ति भयावह थी। लेकिन चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह बैंगनी बादल संप्रदाय के दर्जनों आकार परिवर्तन चरण विशेषज्ञों को रोक नहीं सकी। एक दर्जन से ज्यादा बड़े जहाजों को नष्ट करने के बाद हजारों एस्ट्रल कंडेंसेशन चरण विशेषज्ञ थे। उसके मुंह से खून की धार बह निकली। वह समुद्र में गिर गई। हालांकि अगले ही पल उसने एक सर्वोच्च श्रेणी की स्पिरिट पिल निगल ली। वह पहले की तरह ही शक्तिशाली थी। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी तारों भरी आंखों में बर्फीली हत्या की मंशा भरी हुई थी। उसके हाथ में लंबी तलवार गूंज रही थी और कंपन कर रही थी, और एक अद्वितीय तलवार की रोशनी स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह चमक रही थी। वह जहां भी जाता, मर जाता। दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन, विनाश की दिव्य मुट्ठी। समुद्री आत्मा संप्रदाय के असंख्य बड़े जहाजों के ऊपर आसमान में अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग दुनिया पर उतरते सम्राट की तरह थे। वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो बाकी दुनिया से ऊपर खड़ा था। एक जोरदार गर्जना के साथ वह 7 आकृतियों में बदल गया। इनमें से प्रत्येक आकृति भयानक ऊर्जा से लबालब थी। भयानक इच्छा की लहरें धीरे धीरे उठती थीं। उन्होंने 7 चमकदार सितारों का निर्माण किया जो पूरे रात के आकाश को रोशन करते थे। प्रत्येक तारा 50% इच्छा शक्ति से बना था और यह असीम दबाव उत्सर्जित कर रहा था। इसने समुद्री आत्मा संप्रदाय के सभी विशेषज्ञों को पागलों की तरह खून की खांसी करने पर मजबूर कर दिया। उनमें से कुछ की आत्माएं नष्ट हो गईं और वे हिंसक मौत मर गए। शुरू में यह एक भयानक दृश्य था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अजय युवा मास्टर चू हनफेंग को पता था कि यह खूनी लड़ाई कितनी कठिन थी। उसने वास्तव में अपने जीवन में पहली बार एक दबंग मुट्ठी तकनीक का इस्तेमाल किया था। हांगलोंग। एक ही समय में 7 छाया और 14 मुट्ठियां बाहर निकलीं। मुक्कों के बल ने आकाश को नष्ट कर दिया और समुद्र को कुचल दिया। भयानक ऊर्जा सितारों की तरह फट गई और सूर्य और चंद्रमा की ज्वार आकाश में घने तूफानों में संघनित हो गई। 1, 10, 100, 1000 और 10,000। आसमान में असीम तूफान मंडरा रहे थे। विनाश की असीम आभा ने सी स्पिरिट सेक्ट के सभी विशेषज्ञों को ऐसा महसूस कराया जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। उनके दिल डर और पसीने से भर गए। मौत के खतरे में हजारों लोगों ने एक ही समय में अपने सबसे मजबूत हमले किए। मुट्ठी बल, हथेली बल, ब्लेड प्रकाश, तलवार क्यूई और सभी प्रकार की हत्या चालें एक साथ इकट्ठी हुईं। विशाल ऊर्जा ने अनगिनत लहरें लाईं जो हिंसक रूप से अजय युवा मास्टर चू हनफेंग की ओर बढ़ी। धमाका, धमाका, धमाका। आकाश से ओलों की तरह हजारों बिजली की चिंगारियां बरसीं, जो आकाश और पृथ्वी को ढक गईं। सी स्पिरिट सेक्ट के विशाल जहाज एक के बाद एक फट गए, जिससे हवा और बादल अस्तव्यस्त हो गए। अंतरिक्ष बिखर गया और यहां तक कि हवा भी नष्ट होने के कगार पर लग रही थी। सी स्पिरिट सेक्ट के बहुत से विशेषज्ञ दुनिया से गायब हो गए थे। यह दृश्य इतना दुखद था कि इसने लगभग किसी का भी दिल तोड़ दिया। हालांकि समुद्री आत्मा संप्रदाय को एक विनाशकारी झटका लगा था, उनमें से कुछ हजार ने एक ही समय में एक भयंकर हमला किया, जिससे अजय युवा मास्टर चू हनफेंग गंभीर रूप से घायल हो गए। खूनी लड़ाई अभी भी जारी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, 3 प्रमुख संप्रदायों को अनगिनत हताहतों का सामना करना पड़ा। 30 जहाज, 20 जहाज, 10 जहाज। फिर दूसरी ओर चियांग झान निर्दयी और निर्दयी था। वह एक के बाद एक बड़े जहाजों को नष्ट करता रहा। तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय के विशेषज्ञ तुरंत मारे गए। जहाजों के ऊपर सभी विशेषज्ञ मारे गए। चियांग झान के ब्लेड के हर वार से खून की भारी बारिश होती। ब्लेड की रोशनी में हर जीवित प्राणी दुखद रूप से मर जाता। तीव्र हत्या की मंशा ने आकाश को भर दिया, सितारों और चांद की रोशनी को ढक दिया। ऐसा नहीं था कि चियांग झान खून का प्यासा और क्रूर था, बल्कि वह तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय के दर्जनों उप संप्रदाय गुरुओं का सामना कर रहा था।
उसके पास के सच्चे बुजुर्गों का सामना करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, जिनके पास हजारों एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञ थे। अगर वह नरम दिल होता तो तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय के विशेषज्ञ उसे बिना किसी कब्रिस्तान के मरवा देते। यह योद्धाओं की दुनिया थी। मजबूत लोग कमजोरों का शिकार करते हैं। अगर आप नहीं मारेंगे तो लोग आपको मार देंगे। अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको अपने सभी दुश्मनों को मारना होगा। समय तेजी से बीत गया। अनजाने में यह खूनी लड़ाई पहले ही 4 घंटे से अधिक समय तक जारी रही थी। चियांग झान हत्या करने के लिए पूरी तरह से सुन्न हो गया था। अगर यह 30% पीक ब्लेड इंटेंट के लिए नहीं होता तो वह अब तक मर चुका होता। वह किसी भी समय आंतरिक राक्षसों को मार सकता था और अपनी चरम स्थिति को बनाए रख सकता था। उसे डर था कि वह बहुत पहले ही मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया होगा। अरे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि चियांग झान इतना भयानक होगा। क्या वह अभी भी एक इंसान है? वह तो बस वध के देवता का पुनर्जन्म है। उसने हम सभी को सिर्फ एक बार से मार दिया है। अगर यह जारी रहा तो भले ही हम अंत में इस शैतान को मार दें, फिर भी तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय का सफाया हो जाएगा। अब जब हालात यहां तक पहुंच गए हैं तो हमें चियांग झान को हर हाल में मारना होगा और स्वर्गीय नेट ट्रेजर ब्लेड हासिल करना होगा। अन्यथा न केवल हम संप्रदाय के नेता को यह नहीं समझा पाएंगे, बल्कि यह खबर भी फैल जाएगी। तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय के शिष्यों के पास भविष्य में दुनिया में घूमने का चेहरा नहीं होगा। किसी भी कीमत पर चियांग झान को मार डालो। तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय में केवल 10 जहाज बचे थे। वे सभी उपसंप्रदाय के गुरु और सच्चे उत्तराधिकारी बुजुर्ग थे। उनकी भौहें कसी हुई थीं और उनके चेहरे उदास थे। उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं और सदमे की चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं। उन्होंने तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय के शिष्यों को चियांग झान की ब्लेड की रोशनी में एक के बाद एक गिरते देखा और उनका क्रोध आसमान तक बढ़ गया। हत्या का इरादा बढ़ गया और उनमें से प्रत्येक ने अपनी सबसे शक्तिशाली हत्या की चाल को छोड़ दिया। उन्होंने अपने चारों ओर कई एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञों का नेतृत्व किया और अपनी पूरी ताकत से हमला किया, जिससे मौत से लड़ने का इरादा दिखा। चियांग झान लड़ते लड़ते और भी बहादुर होता गया। उसका युद्ध का इरादा बादलों के समुद्र को चीरता हुआ धुआं जैसा था। विशाल और शक्तिशाली 9 स्वर्गों में वह लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से होकर चल रहा था। उसके शरीर से खिलने वाली सुनहरी रोशनी पहले ही बुझ चुकी थी। उसके कपड़े खून से गहरे लाल रंग के हो गए थे। उसके शरीर पर घाव उसके पूरे शरीर पर थे। यहां तक कि उसके भौतिक शरीर में भी पतन के संकेत दिख रहे थे। यहां तक कि उसके सिर के ऊपर तैरता हुआ युद्ध राजा भी धुंधला और अस्पष्ट हो गया था, मानो वह किसी भी क्षण विलीन होने वाला हो। जो ऊर्जा बाहर निकली वह अतुलनीय रूप से कमजोर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि लड़ाई बहुत लंबे समय तक चली थी। युद्ध राजा की ऊर्जा खपत तीव्र थी, ठीक वैसे ही जैसे मानव मार्शल कलाकार का तेल खत्म हो गया था। हालांकि युद्ध राजा रक्तरेखा को 10 महान विशेष रक्तरेखाओं में से एक के रूप में जाना जाता था, यह एक मार्शल कलाकार की ताकत के विकास में बहुत मददगार थी। हालांकि कोई भी व्यक्ति कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसकी एक सीमा होती है। हमेशा चरम अवस्था में बने रहना असंभव था। हालांकि चियांग झान ने पहले कभी इतनी लंबी लड़ाई का अनुभव नहीं किया था और उनमें से कोई भी पहले कभी नहीं आया था। लेकिन अब चियांग झान स्पष्ट रूप से अपनी ताकत को तेजी से कम होते हुए महसूस कर सकता था और उसकी चोटें मौत के कगार पर थीं। उसका दिमाग अराजकता की स्थिति में था और उसके हाथ में स्वर्गीय नेट ट्रेजर ब्लेड बेहद भारी था। का हर झटका बेहद जोरदार था। हालांकि उसने स्वर्ग भक्षण गुप्त तकनीक की साधना की थी, जिससे वह अविश्वसनीय गति से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। यह अफसोस की बात थी कि वह इस तीव्र युद्ध में अपना गुजारा नहीं कर सका। धमाका! ठीक इसी समय एक चौंकाने वाला परिवर्तन हुआ। चियांग झान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव उभरा और उसका शरीर अचानक कांप उठा। एक खूनी रोशनी फूट पड़ी, जिसने आसपास के आकाश और समुद्र को गहरे लाल रंग में रंग दिया। पूरी दुनिया खून से लथपथ लग रही थी। चियांग झान के शरीर से भयानक हत्या की भावना की लहरें उठीं, जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था।
जो तांबे के सिक्के के आकार की खून की एक बूंद में संघनित हो गई। खून की यह बूंद लाल नहीं थी, बल्कि एक काला रंग था जो बेहद गहरा था। यह हत्या की भावना से पूरी तरह संघनित थी, जिससे एक ऐसी आभा निकल रही थी जो स्वर्ग और पृथ्वी का वध कर सकती थी और सभी जीवित चीजों को नष्ट कर सकती थी। इस समय चियांग झान एक महान अद्वितीय हत्यारा देवता बन गया था। लाखों खूनी लड़ाइयों से गुजरने और अनगिनत जीवों का नरसंहार करने के बाद भयानक हत्या के इरादे के प्रभाव में तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय के विशेषज्ञ जो बचने में भाग्यशाली थे, वे मौत से डर गए। उनके दिमाग टूट गए और उनमें से बड़ी संख्या में लोग मौके पर ही बेहोश हो गए। वध की उत्पत्ति। लिंग पियाओक्सू और अपराजेय युवा गुरु चूहनफेंग चौंक गए जब उन्होंने चियांग झान के शरीर से भयानक हत्या की मंशा महसूस की। उसी समय वे सदमे में चिल्ला उठे। शेष दर्जन भर वाइस सेक्ट मास्टर और तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय के सच्चे बुजुर्ग भयभीत थे और बहुत पसीना बहा रहे थे। उनके शरीर भयभीत बटेरों की तरह कांप रहे थे और उनमें अब उनकी सामान्य दबंग आभा नहीं थी। बैंगनी बादल संप्रदाय और समुद्री आत्मा संप्रदाय के सभी विशेषज्ञ घबराहट की स्थिति में थे। कुछ कमजोर लोगों के चेहरे की विशेषताएं टेढ़ी थीं और उनके छिद्रों से खून बह रहा था। वे दिल दहला देने वाली चीखें निकालते रहे, जैसे कि उनके शरीर को प्रताड़ित किया जा रहा हो। अंत में वे सभी गिर गए और जहाज पर आगे पीछे लुढ़क गए। दृश्य अराजक था। हर कोई हैरान था। चियांग झान के शरीर से जो हत्या की मंशा निकल रही थी, वह बहुत भयानक थी। मानव मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए, भूत प्रेत और देवता भी इससे चौंक जाएंगे। यह एक ऐसी शक्ति थी जो स्वर्ग और पृथ्वी का वध कर सकती थी और सभी जीवित चीजों को नष्ट कर सकती थी। कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। इस समय चियांग झान एक अद्वितीय हत्या करने वाले देवता की तरह था जो अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर आया था। वह अजेय और अजेय था। वह चुपचाप खड़ा था, दुनिया को एक भयानक हत्या के इरादे से देख रहा था जो 9वें स्वर्ग में कहर बरपा रहा था। मैंने आखिरकार वधमूल ऊर्जा को समझ लिया है, चियांग झान ने खुद से कहा। उसकी आंखें ब्लेड जैसी रोशनी से चमक रही थीं। उसने अपने सिर के ऊपर काले खून की बूंद को देखा और जान गया कि यह पौराणिक वधमूल है। इस तरह की शक्ति चरम सीमा तक भयानक थी। यह पूरी तरह से हत्या के इरादे से संघनित थी। अगर वह अब धर्मनिरपेक्ष दुनिया में चला जाता, तो आम लोग तुरंत डर जाते। अनंत मृत्यु। यह एक शक्तिशाली ऊर्जा थी जो स्वर्ग को नष्ट कर सकती थी और पृथ्वी को बुझा सकती थी, भूतों और देवताओं को मारने में सक्षम थी। यह मानव मार्शल आर्टिस्ट से संबंधित नहीं थी, लेकिन इसे चियांग झान ने पकड़ लिया था। इससे वह उत्साहित और रोमांचित महसूस कर रहा था। वध की उत्पत्ति को समझते ही उसका खून खौल उठा। यह वध कृपाण इरादे को अनलॉक करने की कुंजी प्राप्त करने जैसा ही था। भविष्य में वध कृपाण इरादे को संघनित करने के बाद उसकी ताकत निश्चित रूप से छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगी। वह छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगा, एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच जाएगा। उल्लेख नहीं करने के लिए वह विशाल महासागर साम्राज्य के 8 प्रमुख संप्रदायों का पीछा करने में सक्षम होगा। यहां तक कि जूहे कियानलोंग, जो उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग के शीर्ष 3 में स्थान पर था, जियानयी। उसे विश्वास था कि वह अधिपति को हरा सकता है। आखिरकार चियांग झान के पास 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक युद्ध राजा रक्त रेखा थी। मार्शल आर्ट में उनकी प्रतिभा किसी और से कम नहीं थी। उन्होंने अविनाशी युद्ध राजा मंत्र की भी साधना की थी, एक अद्वितीय कौशल जिसे बनाने में पैट्रियार्क चियांग ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। यह गैसीय और शक्तिशाली दोनों था और उनकी युद्ध शक्ति बेजोड़ थी। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि जब उन्होंने वध कृपाण इरादे को संघनित किया तो वे कितने शक्तिशाली थे। दुनिया में और कौन उनका मुकाबला कर सकता था? एक विचार के साथ चियांग झान ने अपने शरीर को सीधा किया, जैसे कि एक प्राचीन दिव्य पर्वत जमीन से उठा लिया गया हो। आसपास का स्थान हिंसक रूप से कांप उठा और उसकी आंखों में एक क्रूर हत्या का इरादा प्रकट हुआ। उसने ठंडे दिमाग से अपनी आंखें तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय, बैंगनी बादल संप्रदाय और समुद्री आत्मा संप्रदाय पर घुमाईं। उसका युद्ध का इरादा 10,000 सरपट दौड़ते घोड़ों की तरह था, जो आकाश को चीरते हुए जा रहे थे। धमाका!
धमाका धमाका। चियांग झान की उंगली पर स्टोरेज रिंग से विस्फोटों की एक अंतहीन श्रृंखला निकली और दसियों हजार आत्मा पत्थर पाउडर में बदल गए। उमड़ती हुई आत्मिक ऊर्जा की लहरें पहाड़ की बाढ़ की तरह फूट पड़ी, जिससे नदियां उफान पर आ गईं। यह उसके शरीर में इतनी ताकत से घुसी कि वह पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। तुरंत उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर अनंत ऊर्जा से भर गया हो। दो विशाल हाथों ने स्वर्गीय जाल के खजाने के ब्लेड को कसकर पकड़ लिया और एक अद्वितीय कृपाण ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया। यह चारों ओर से बह गई, जिससे हवा और बादल उमड़ पड़े। तारे हिल गए और अंतरिक्ष हिंसक रूप से फट गया। यह पूरी तरह से गड़बड़ हो गया। यदि तुम मरना नहीं चाहते तो अभी यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बिना दया के मार दूंगा। चियांग झान की ठंडी आवाज एक ब्लेड की तरह थी जिसे अभी अभी उसके म्यान से निकाला गया था। यह हत्या के इरादे से भरी हुई थी और इसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह अंतरिक्ष और समय में गूंज उठी। तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय, बैंगनी बादल संप्रदाय और समुद्री आत्मा संप्रदाय के विशेषज्ञ सभी हैरान थे। चियांग झान एक अद्वितीय गरिमा रखता था जो किसी का भी वध कर सकता था, भले ही वह तुरंत हमला न करता हो। उसके शरीर से निकलने वाली हत्या की मंशा ने उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा दीं और उनकी आत्माएं कांप उठीं। इस समय 3 प्रमुख संप्रदायों के अधिकांश विशेषज्ञ भय से भर गए थे। उनमें से हर एक डर से कांप रहा था और बहुत पसीना बह रहा था। हालांकि स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड प्राप्त करने के लिए उनमें से हर एक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। 4 घंटे की खूनी लड़ाई के बाद उनमें से अनगिनत लोग मर गए थे। स्वाभाविक रूप से वे इतनी आसानी से डर नहीं सकते थे, क्योंकि इससे न केवल उनके अपने संप्रदायों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती, अपने संप्रदायों के शिष्यों के रूप में वे अपमान में भी जीते। दुनिया उनका मजाक उड़ाएगी। यह कुछ ऐसा था जिसे वे मर जाने पर भी स्वीकार नहीं कर सकते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे मूर्ख नहीं थे। उन्होंने बहुत पहले ही देख लिया था कि यद्यपि चियांग झान की हत्या की मंशा अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी, फिर भी उसकी ताकत पहले जैसी नहीं थी। इसके अलावा चियांग झान गंभीर रूप से घायल था और मृत्यु के कगार पर था। इससे निस्संदेह उन्हें सौभाग्यशाली महसूस हुआ। मार डालो। 3 प्रमुख संप्रदायों के अनगिनत विशेषज्ञों में से किसी ने अचानक भेड़िए की तरह चीख निकाली। तुरंत सभी की आंखें रक्त पिपासा और हत्या की मंशा से भर गईं। उन्होंने चियांग झान पर अपनी अंतिम हत्या की चाल चली। गड़गड़ाहट। शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें स्वर्गीय नदी की तरह उमड़ पड़ी। भयानक ऊर्जा एक विशाल और शक्तिशाली धारा में परिवर्तित हो गई जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को डुबो दिया, आकाश में फैलकर चियांग झान की ओर बह गई। चियांग झान, सावधान। लिंग पियाओक्स्यू और अजय युवा मास्टर चुहनफेंग के भाव बदल गए। साथ ही उन्होंने चियांग झान को चेतावनी दी। वास्तव में उनके अनुस्मारक के बिना चियांग झान ने पहले से ही एक खूनी युद्ध की तैयारी कर ली थी। उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और तलवार के साथ एक हो गया। उसके सिर पर वधमूल रक्त की बूंद हिंसक रूप से उतार चढ़ाव कर रही थी और एक अद्वितीय हत्या का इरादा पूरे आकाश में फैल गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। विशाल समुद्र ने स्वर्ग और पृथ्वी को उलट दिया। लहरें उठीं और रक्त लाल लहरें आकाश में उड़ गईं। वे अपने साथ अनगिनत लाशें ले गए, लाशों के पहाड़, खून के समुद्र और असुर नरक का दृश्य बना। यह दृश्य इतना भयानक था कि इसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया बह गई है और अब जीवन का कोई निशान नहीं बचा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसपास का वातावरण एक प्राचीन मकबरा है, मृत और बेजान। चियांग झान ने अपने चारों ओर भयावह दृश्य देखा और उसे वधमूल की गहरी समझ थी। वध क्या था? जीवन शक्ति को नष्ट करना, सभी जीवित प्राणियों को मारना, पहाड़ों और नदियों को रक्त से भिगोना और दुनिया को लाल कर देना। यही वध का असली सार था। लेकिन इस समय तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय, बैंगनी बादल संप्रदाय और समुद्री आत्मा संप्रदाय के सभी विशेषज्ञों ने लिंग पियाओक्सू और अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग पर हमला करना छोड़ दिया था। उन्होंने एक साथ काम किया था और उन सभी को मार डाला था, भले ही 3 प्रमुख संप्रदाय गड़बड़ में थे।
उन लोगों में कम से कम कुछ दर्जन आकार परिवर्तन चरण विशेषज्ञ थे जो अभी भी जीवित थे। कुछ हजार एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञ अपने चरम पर एक संप्रदाय की ताकत के बराबर थे। इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। चियांग झान की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसकी आंखें ठंडी थीं। उसने अपनी सारी ताकत अपने हाथों पर इकट्ठा की। उसने धीरे से स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड उठाया और 3 महान संप्रदायों के विशेषज्ञों पर वार किया। चमकदार ब्लेड की रोशनी एक दिव्य दंड की तरह थी। धधकती रोशनी ने अंधेरे को दूर कर दिया। पूरी दुनिया दिन की तरह उज्ज्वल थी और आकाश विशाल और असीम था। हर कोई चमकदार रोशनी से अंधा हो गया था। कृपाण की रोशनी आने से पहले ही भयानक हत्या की मंशा ने पहले ही बढ़ती ऊर्जा को निगल लिया था। एक अकल्पनीय दृश्य तुरंत हुआ। वह विशाल ऊर्जाधार अचानक हवा के खिलाफ बह गई और बादलों को तितर-बितर कर दिया। ऐसा लगा जैसे वह कभी दिखाई ही नहीं दिया था। आह! उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य शैतानी हाथ ने उनकी जान ले ली हो। उनमें से ज्यादातर जहाज के अगले हिस्से पर गिर गए, जबकि कुछ समुद्र में गिर गए। बिना किसी अपवाद के वे सभी मर गए। उसने एक ही बार में दर्जनों शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज एक्सपर्ट्स को मार डाला था और उसने हजारों एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज एक्सपर्ट्स को मार डाला था। उसकी बेमिसाल दिव्य शक्ति चौंकाने वाली थी और वह पूरे ब्रह्मांड पर हावी होने में सक्षम था। उबलता हुआ दृश्य अचानक शांत हो गया। गहरे लाल समुद्री पानी में एक लहर भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो चियांग झान ने एक ही बार में उसे मार डाला हो। पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया था। कितना भयानक वधमूल! एक अज्ञात समय के बाद लिंग पियाओक्स्यू ने घुटन भरी खामोशी को तोड़ते हुए आह भरी। अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग ने अपना सिर हिलाया। उसकी 2 धधकती आंखें दूर से चियांग झान को घूर रही थीं। उसने खुद से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी हृदयहीन हैं। वे सभी चीजों को तिनके की तरह मानते हैं, लेकिन स्वर्गीय दाव अप्रत्याशित है। बचने का हमेशा एक मौका होता है। जहां तक चियांग झान के वार की बात है, स्वर्ग को बलपूर्वक चुनौती देना और सभी जीवन को समाप्त करना, इसे वध की तलवार कहा जा सकता है। सभी जीवित चीजों को मार डालो, सभी खरपतवारों और खरपतवारों को मिटा दो। यह सुनते ही चियांग झान की आंखें चमक उठीं। उसने ध्यान से अजय युवा मास्टर चुहनफेंग के शब्दों को याद किया। अचानक उसके दिमाग में 4 शब्द आए, वध ब्लेड। अभी अभी उसने एक ही बार से 3 प्रमुख संप्रदायों के हजारों विशेषज्ञों को मार डाला था। उसने वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी को मार डाला था, सभी जीवित चीजों का वध कर दिया था और सभी जीवन को नष्ट कर दिया था। सबसे भयानक बात यह थी कि तलवार की रोशनी एक वधमूल ऊर्जा में संघनित हो गई थी और यह ऊर्जा के भीतर जीवन शक्ति को भी मार सकती थी। अगर ऐसा न होता तो वह बिना किसी नुकसान के नहीं रह पाता। उसने अभी ब्लेड का नाम स्लॉटर रखने का फैसला किया। इसका मतलब था कि ब्लेड मार देगा और सभी जीवित चीजें मर जाएंगी। वरिष्ठ बहन श्री चू, चलो। चियांग झान ने लिंग पियाओक्सू और अजय युवा मास्टर चुहनफेंग को देखा। जैसे ही वे बोले, उन तीनों ने अपनी चाल की तकनीक शुरू की और लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्रों को पार करते हुए बड़े जहाज पर वापस आ गए। इस समय कढ़ाई वाले कपड़ों में बूढ़ा आदमी अतुलनीय रूप से हैरान था। उसने चियांग झान के निर्देश सुने थे। युद्ध शुरू होते ही वह जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन वह घायल नहीं हुआ। हालांकि उसने अपनी आंखों से भीषण युद्ध देखा था, खासकर चियांग झान के आखिरी वार में प्रदर्शित अजेय दिव्य शक्ति। उसका दिल सम्मान से भर गया था। विशाल महासागर साम्राज्य के 8 बड़े संप्रदायों में से एक, तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय, बैंगनी बादल संप्रदाय और समुद्री आत्मा संप्रदाय। हर संप्रदाय मजबूत और शक्तिशाली था और वे दुनिया पर हावी थे। दुर्भाग्य से उन्हें चियांग झान और अन्य 2 ने नष्ट कर दिया। हालांकि किसी ने भी इस लड़ाई को नहीं देखा था, लेकिन यह निश्चित रूप से इतिहास की किताबों में दर्ज किया जाएगा। यदि अन्य संप्रदाय चियांग झान और अन्य लोगों का शिकार करने आए, तो वे निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। शायद अब से पूरा विशाल महासागर साम्राज्य अंधकार के अभूतपूर्व युग में गिर जाएगा। अपनी कल्पना को उड़ान भरने के बाद
कढ़ाई वाले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने केबिन में प्रवेश किया और जहाज को रवाना होने का आदेश दिया। उसके बाद जहाज ने अपना पाल उठाया और उड़ गया। फिर क्या हो रहा है? क्या भयानक युद्ध है, लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र, यहां तक कि असुर नरक भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इन बड़े जहाजों के झंडों से हम बता सकते हैं कि यह तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय है। बैंगनी बादल संप्रदाय, समुद्री आत्मा संप्रदाय। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 3 प्रमुख संप्रदाय उनका शिकार करने के लिए हाथ मिलाएंगे। हम सभी मारे गए, लेकिन दुर्भाग्य से हम बहुत देर हो चुकी थी। हमने अपनी आंखों से इस चौंकाने वाले युद्ध को नहीं देखा। यह अफसोस की बात है। मुझे आश्चर्य है कि चियांग झान और अन्य लोग कैसे हैं। हालांकि उन्हें वह बड़ा जहाज नहीं मिला जिस पर वे थे। उन्हें तोड़कर आगे निकल जाना चाहिए था। फिर चियांग झान और अन्य लोगों के चले जाने के कुछ समय बाद पीछे से पीछा कर रहे जहाज खूनी लड़ाई के दृश्य पर पहुंच गए। प्रत्येक जहाज पर बड़ी संख्या में योद्धा थे जो खून से रंगे समुद्र को देख रहे थे। हजारों लाशें तुरंत चौंक गईं और सदमे की चीखें अंतहीन रूप से गूंज उठीं। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय चियांग झान को मारने के अपने प्रयास में विफल हो गया था। तबाही झेलने के बाद तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय, बैंगनी बादल संप्रदाय और समुद्री आत्मा संप्रदाय को भी ऐसी ही दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ा था। यह कल्पना की जा सकती थी कि अगर यह खबर फैल गई तो पूरा विशाल महासागर साम्राज्य दहशत में आ जाएगा। थोड़ी चर्चा के बाद सभी लोग उत्साह से भर गए। वे चियांग झान और अन्य लोगों का पीछा करते रहे। आखिरकार विशाल महासागर साम्राज्य के 8 बड़े संप्रदाय, रक्त ब्लेड संप्रदाय और स्वर्गीय वायु संप्रदाय अभी भी थे। गहरा निचला संप्रदाय। पियाओक्सु ने खुद को नहीं दिखाया था, जिसका मतलब था कि उनके आगे और भी अधिक तीव्र लड़ाई होगी। कोई भी इसे मिस नहीं करना चाहता था। उसी समय चियांग झान और अन्य लोग विशाल महासागर में नौकायन कर रहे थे। वे केवल 100 मील से भी कम समय के लिए नौकायन कर रहे थे, इससे पहले कि उन्हें दर्जनों जहाजों ने रोक दिया। स्वर्गीय पवन संप्रदाय भी मस्ती में शामिल होने के लिए यहां है। जहाज के धनुष पर चियांग झान ने एक कड़वी हंसी निकाली। उसकी तीखी आंखें हवा में लहरा रहे जहाजों के झंडों को घूर रही थीं। वह बता सकता था कि वे कौन थे। लिंग पियाओक्सु और अजय युवा मास्टर चुहनफेंग के भाव गंभीर थे, जैसे कि वे किसी महान दुश्मन का सामना कर रहे हों। कोई और कारण नहीं था। हालांकि उन्होंने एक बार फिर तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय, बैंगनी बादल संप्रदाय और समुद्री आत्मा संप्रदाय के खिलाफ युद्ध जीत लिया था, लेकिन उनमें से हर एक को गंभीर चोट लगी थी। हालांकि उन्होंने पहले ही सर्वोच्च ग्रेड स्पिरिट पिल का सेवन कर लिया था, लेकिन इसका असर बहुत कम था। अपनी भारी चोटों के साथ भले ही उनके पास अभी भी स्वर्गीय पवन संप्रदाय के खिलाफ लड़ने की ताकत थी, लेकिन उनके दिल अतुलनीय रूप से भारी हो गए थे। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि स्थिति खतरनाक थी, चियांग झान डर नहीं रहा था। उसकी लड़ाई की भावना बढ़ रही थी। उसने ठंडे स्वर में चिल्लाया और स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड निकाल लिया। धमाका! ब्लेड से एक अद्वितीय हत्या का इरादा जारी किया गया, जो आकाश को भेद रहा था।